नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं अहंकार उपन्यास मुंशी प्रेमचंद भाग 1। अहंकार, थाइस, अनातोल फ्रांस, अनुवादक प्रेमचंद। अहंकार अध्याय 1। उन दिनों नील नदी के तट पर बहुत से तपस्वी रहा करते थे। दोनों ही किनारों पर कितनी ही झोपड़ियां थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी हुई थी। तपस्वी लोग इन्हीं में एकांतरवास करते थे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते थे। इन्हीं झोपड़ियों के बीच में जहां तहां गिरजे बने हुए थे। प्रायः सभी गिरजाघरों पर सलीब का आकार दिखाई देता था। धर्मोत्सवों पर साधु संत दूर दूर से वहां आ जाते थे। नदी के किनारे जहां तहां मठ भी थे, जहां तपस्वी लोग अकेले छोटी छोटी गुफाओं में सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करते थे। यह सभी तपस्वी बड़े बड़े कठिन व्रत धारण करते थे। केवल सूर्यास्त के बाद एक बार सूक्ष्म आहार करते, रोटी और नमक के सिवाय और किसी वस्तु का सेवन न करते थे। कितने ही तो समाधियों या कंदराओं में पड़े रहते थे। सभी ब्रह्मचारी थे, सभी मिताहारी थे। वह उनका एक कुर्ता और कंटोप पहनते थे। रात को बहुत देर तक जागते और भजन करने के पीछे भूमि पर सो जाते थे। अपने पूर्व पुरुष के पापों का प्रायश्चित करने के लिए वह अपनी देह को भोग विलास से ही दूर नहीं रखते थे, वरन उसकी इतनी रक्षा भी न करते थे जो वर्तमान काल में अनिवार्य समझी जाती है। उनका विश्वास था कि देह को जितना कष्ट दिया जाए, वह जितनी रुग्ण अवस्था में हो, उतनी ही आत्मा पवित्र होती है। उनके लिए कोड़ और फोड़ों से उत्तम श्रृंगार की कोई वस्तु न थी। इस तपोभूमि में कुछ लोग तो ध्यान और तप में जीवन को सफल करते थे, पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो ताड़ की जटाओं को बटकर किसानों के लिए रस्सियां बनाते या फसल के दिनों में कृषकों की सहायता करते थे। शहर के रहने वाले समझते थे कि यह चोरों और डाकुओं का गिरोह है। यह सब अरब लुटेरों से मिलकर काफिलों को लूट लेते हैं। किंतु यह भ्रम था। तपस्वी धन को तुच्छ समझते थे। आत्मोद्धार ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उनके तेज की ज्योति आकाश को भी आलोकित कर देती थी। स्वर्ग के दूत युवकों या यात्रियों का वेश रखकर इन मठों में आते थे। इसी प्रकार राक्षस और दैत्य हबशियों या पशुओं का रूप धरकर इस धर्माश्रम में तपस्वियों को बहकाने के लिए विचार करते थे। जब ये भक्तगण अपने अपने घड़े लेकर प्रातःकाल सागर की ओर पानी भरने जाते थे तो उन्हें राक्षसों और दैत्यों के पदचिन्ह दिखाई देते थे। यह धर्माश्रम वास्तव में एक समरक क्षेत्र था, जहां नित्य और विशेषतः रात को स्वर्ग और नरक, धर्म और अधर्म में भीषण संग्राम होता रहता था। तपस्वी लोग स्वर्गदूतों तथा ईश्वर की सहायता से व्रत, ध्यान और तप से इन पिशाच सेनाओं के आघातों का निवारण करते थे। कभी इंद्रियजनित वासनाएं उनके मर्मस्थल पर ऐसा अंकुश लगाती थी कि वे पीड़ा से विकल होकर चीखने लगते थे और उनकी आर्तध्वनि वन पशुओं की गरज के साथ मिलकर तारों से भूषित आकाश तक गूंजने लगती थी। तब वही राक्षस और दैत्य मनोहर वेश धारण कर लेते थे, क्योंकि यद्यपि उनकी सूरत बहुत भयंकर होती है, पर वह कभी कभी सुंदर रूप धर लिया करते हैं जिससे उनकी पहचान न हो सके। तपस्वियों को अपनी कुटियों में वासनाओं के ऐसे दृश्य देखकर विस्मय होता था जिन पर उस समय धुरंधर विलासियों का चित्त मुग्ध हो जाता। लेकिन सलीब की शरण में बैठे हुए तपस्वियों पर उनके प्रलोभनों का कुछ असर न होता था, और यह दुष्टात्माएं सूर्योदय होते ही अपना यथार्थ रूप धारण करके भाग जाती थी। प्रातःकाल इन दुष्टों को रोते हुए भागते देखना कोई असाधारण बात न थी। कोई उनसे पूछता तो कहते, हम इसलिए रो रहे हैं कि तपस्वियों ने हमको मारकर भगा दिया है। धर्माश्रम के सिद्ध पुरुषों का समस्त देश के दुर्जनों और नास्तिकों पर आतंक सा छाया हुआ था। कभी कभी उनकी धर्मपरायणता बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती थी। उन्हें धर्मस्मृतियों ने ईश्वर विमुख प्राणियों को दंड देने का अधिकार प्रदान कर दिया था, और जो कोई उनके कोप का भागी होता था उसे संसार की कोई शक्ति बचा न सकती थी। नगरों में, यहाँ तक कि इस्कंद्रिया में भी इन भीषण यंत्रणाओं की अद्भुत दंतकथाएं फैली हुई थी। एक महात्मा ने कई दुष्टों को अपने सोटे से मारा, जमीन फट गई और वह उसमें समा गए। अतः दुष्टजन, विशेषकर मदारी, विवाहित पादरी और वेश्याएं, इन तपस्वियों से थर थर कांपते थे। इन सिद्ध पुरुषों के योग बल के सामने वन जंतु भी शीश झुकाते थे। जब कोई योगी मरणासन होता तो एक सिंह आकर पंजों से उसकी कब्र खोदता था। इससे योगी को मालूम हो जाता था कि भगवान उसे बुला रहे हैं। वह तुरंत जाकर अपने सहयोगियों के मुख चूमता था, तब कब्र में आकर समाधिस्थ हो जाता था। अब तक इस तपाश्रम का प्रधान एंटोनी था, पर अब उसकी अवस्था 100 वर्ष की हो चुकी थी। इसीलिए वह इस स्थान को त्याग कर अपने 2 शिष्यों के साथ, जिनके नाम मकर और अमात्य थे, एक पहाड़ी में विश्राम करने चला गया था।
अब इस आश्रम में पापनाशी नाम के एक साधु से बड़ा और कोई महात्मा न था। उसके सत्कर्मों की कीर्ति दूर दूर फैली हुई थी और कई तपस्वी थे जिनके अनुयायियों की संख्या अधिक थी और जो अपने आश्रमों के शासन में अधिक कुशल थे। लेकिन पापनाशी व्रत और तप में सबसे बड़ा हुआ था, यहाँ तक कि वह 3-3 दिन अनशन व्रत रखता था। रात को और प्रातःकाल अपने शरीर को वाणों से छेदता था और वह घंटों भूमि पर मस्तक नवाए पड़ा रहता था। उसके 24 शिष्यों ने अपनी अपनी कुटियां उसकी कुटी के आसपास बना ली थी और योग क्रियाओं में उसी के अनुगामी थे। इन धर्मपुत्रों में ऐसे ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने वर्षों डकैतियां डाली थी, जिनके हाथ रक्त से रंगे हुए थे, पर महात्मा पापनाशी के उपदेशों के वशीभूत होकर अब वह धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे और अपने पवित्र आचरणों से अपने सहवर्गियों को चकित कर देते थे। एक शिष्य, जो पहले हबशी देश की रानी का बावर्ची था, नित्य रोता रहता था। एक और शिष्य फल्ब नाम का था जिसने पूरी बाइबल कंठस्थ कर ली थी और वाणी में भी निपुण था। लेकिन जो शिष्य आत्मशुद्धि में इन सबसे बढ़कर था वह पॉल नाम का एक किसान युवक था। उसे लोग मूर्ख पॉल कहा करते थे क्योंकि वह अत्यंत सरल हृदय था। लोग उसकी भोली भाली बातों पर हंसा करते थे, लेकिन ईश्वर की उस पर विशेष कृपा दृष्टि थी। वह आत्मदर्शी और भविष्यवक्ता था। उसे इल्हाम हुआ करता था। पापनाशी का जीवन अपने शिष्यों की शिक्षा, दीक्षा और आत्मशुद्धि की क्रियाओं में कटता था। वह रात भर बैठा हुआ बाइबल की कथाओं पर मनन किया करता था कि उनमें दृष्टांतों को ढूंढ निकाले। इसलिए अवस्था के न्यून होने पर भी वह नित्य परोपकाररत रहता था। पिशाचगण जो अन्य तपस्वियों पर आक्रमण करते थे, उसके निकट जाने का साहस न कर सकते थे। रात को 7 श्रृगाल उसकी कृति के द्वार पर चुपचाप बैठे रहते थे। लोगों का विचार था कि यह 7 दैत्य थे जो उसके योगबल के कारण चौखट के अंदर पांव न रख सकते थे। पापनाशी का जन्मस्थान इस्कंद्रिया था। उसके माता पिता ने उसे भौतिक विद्या की ऊंची शिक्षा दिलाई थी। उसने कवियों के श्रृंगार का आस्वादन किया था और यौवन काल में ईश्वर के अनादित्व, बल्कि अस्तित्व पर भी दूसरों से वाद विवाद किया करता था। इसके पश्चात कुछ दिन तक उसने धनी पुरुषों की प्रथानुसार इंद्रिय सुख भोग में व्यतीत किए, जिसे याद करके अब लज्जा और ग्लानि से उसको अत्यंत पीड़ा होती थी। वह अपने सहचरों से कहा करता, उन दिनों मुझ पर वासना का भूत सवार था। इसका आशय यह कदापि न था कि उसने व्यभिचार किया था, बल्कि केवल इतना कि उसने स्वादिष्ट भोजन किया था और नाट्यशालाओं में तमाशा देखने जाया करता था। वास्तव में 20 वर्ष की अवस्था तक उसने उस काल के साधारण मनुष्यों की भांति जीवन व्यतीत किया था। वही भोगलिप्सा अब उसके हृदय में कांटे के समान चुभा करती थी। देवयोग से उन्हीं दिनों उसे मकर ऋषि के सदुपदेशों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसकी काया पलट हो गई। सत्य उसके रोम रोम में व्याप्त हो गया, भाले के समान उसके हृदय में चुभ गया। बपतिस्मा लेने के बाद वह साल भर तक और भद्र पुरुषों में रहा, पुराने संस्कारों से मुक्त न हो सका। लेकिन एक दिन वह गिरजाघर में गया और वहां उपदेशक को यह पद गाते हुए सुना, यदि तू ईश्वर भक्ति का इच्छुक है तो जा, जो कुछ तेरे पास हो उसे बेच डाल और गरीबों को दे दे। वह तुरंत घर गया, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दान कर दी और धर्माश्रम में प्रविष्ट हो गया और 10 साल तक संसार से विरक्त होकर वह अपने पापों का प्रायश्चित करता रहा। एक दिन वह अपने नियमों के अनुसार उन दिनों का स्मरण कर रहा था जब वह ईश्वर विमुख था और अपने दुष्कर्मों पर एक एक करके विचार कर रहा था। सहसा उसे याद आया कि मैंने इस्कंद्रिया की एक नाट्यशाला में थायस नाम की एक अति रूपवती नटी देखी थी। वह रमणी रंगशालाओं में नृत्य करते समय अंग प्रत्यंगों की ऐसी मनोहर छवि दिखाती थी कि दर्शकों के हृदय में वासनाओं की तरंगे उठने लगती थी। वह ऐसा थिरकती थी, ऐसे भाव बताती थी, लालसाओं का ऐसा नग्न चित्र खींचती थी कि सजीले युवक और धनी वृद्ध कामातुर होकर उसके गृह द्वार पर फूलों की मालाएं भेंट करने के लिए आते। थायस उनका सहर्ष स्वागत करती और उन्हें अपनी अंकस्थली में आश्रय देती। इस प्रकार वह केवल अपनी ही आत्मा का सर्वनाश न करती थी, वरन दूसरों की आत्माओं का भी खून करती थी। पापनाशी स्वयं उसके मायापाश में फंसते फंसते रह गया था। वह काम तृष्णा से उन्मत्त होकर एक बार उसके द्वार तक चला गया था, लेकिन वाराग्ना की चौखट पर वह ठिठक गया, कुछ तो उठती हुई जवानी की स्वाभाविक कातरता के कारण और कुछ इस कारण कि उसकी जेब में रुपए न थे, क्योंकि उसकी माता इसका सदैव ध्यान रखती थी कि वह धन का अपव्यय न कर सके। ईश्वर ने इन्हीं 2 साधनों द्वारा उसे पाप के अग्निकुंड में गिरने से बचा लिया, किंतु पापनाशी ने इस असीम दया के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, क्योंकि उस समय उसके ज्ञान चक्षु बंद थे। वह न जानता था कि मैं मिथ्या आनंद भोग की धुन में पड़ा हूँ।
अब अपनी एकांत कुटी में उसने पवित्र सलीब के सामने मस्तक झुका दिया और योग के नियमों के अनुसार बहुत देर तक थायस का स्मरण करता रहा, क्योंकि उसने मूर्खता और अंधकार के दिनों में उसके चित्त को इंद्रिय सुख भोग की इच्छाओं से आंदोलित किया था। कई घंटे ध्यान में डूबे रहने के बाद थायस की स्पष्ट और सजीव मूर्ति उसके हृदय नेत्रों के आगे आ खड़ी हुई। अब भी उसकी रूपशोभा उतनी ही अनुपम थी जितनी उस समय जब उसने उसकी कुवासनाओं को उत्तेजित किया था। वह बड़ी कोमलता से गुलाब की सेज पर सिर झुकाए लेटी हुई थी। उसके कमल नेत्रों में एक विचित्र आर्द्रता, एक विलक्षण ज्योति थी। उसके नथने फड़क रहे थे, अधर कली की भांति आधे खुले हुए थे और उसकी बाहें दो जलधाराओं के सदृश निर्मल और उज्ज्वल थी। यह मूर्ति देखकर पापनाशी ने अपनी छाती पीटकर कहा, भगवान, तू साक्षी है कि मैं पापों को कितना घोर और घातक समझ रहा हूँ। धीरे धीरे इस मूर्ति का मुख विकृत होने लगा। उसके ओठ के दोनों कोने नीचे को झुककर उसकी अंतर्वेदना को प्रकट करने लगे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गईं। उसका वक्ष उच्छ्वासों से आंदोलित होने लगा, मानो तूफान के पूर्व हवा सनसना रही हो। यह कुतूहल देखकर पापनाशी को मर्मवेदना होने लगी। भूमि पर सिर नवाकर उसने यूं प्रार्थना की, करुणामय, तूने हमारे अंतःकरण को दया से परिपूरित कर दिया है, उसी भांति जैसे प्रभात के समय खेत हिमकणों से परिपूरित होते हैं। मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। तू धन्य है। मुझे शक्ति दे कि तेरे जीवों को तेरी दया की ज्योति समझकर प्रेम करूं, क्योंकि संसार में सब कुछ अनित्य है, एक तू ही नित्य अमर है। यदि इस अभागिनी स्त्री के प्रति मुझे चिंता है तो इसका कारण है कि वह तेरी ही रचना है। स्वर्ग के दूत भी उस पर दया भाव रखते हैं। भगवान, क्या यह तेरी ही ज्योति का प्रकाश नहीं है? उसे इतनी शक्ति दे कि वह इस कुमारी को त्याग दे। तू दया सागर है, उसके पाप महाघोर घृणित हैं और उनकी कल्पना मात्र से ही मुझे रोमांच हो जाता है। लेकिन वह जितनी पापिष्ठा है, उतना ही मेरा चित्त उसके लिए व्यथित हो रहा है। मैं यह विचार करके व्यग्र हो जाता हूँ कि नरक के दूत अनंत काल तक उसे जलाते रहेंगे। वह यही प्रार्थना कर रहा था कि उसने अपने पैरों के पास एक गीदड़ को पड़े हुए देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसकी कुटी का द्वार बंद था। ऐसा जान पड़ता था कि वह पशु उसके मनोगत विचारों को भांप रहा है। वह कुत्ते की भांति पूंछ हिला रहा था। पापनाशी ने तुरंत सलीब का आकार बनाया और पशु लुप्त हो गया। उसे तब ज्ञात हुआ कि आज पहली बार राक्षस मेरी कुटी में प्रवेश किया। उसने चित्त शांति के लिए छोटी सी प्रार्थना की और फिर थायस का ध्यान करने लगा। उसने अपने मन में निश्चय किया, हरीछा से मैं अवश्य उसका उद्धार करूंगा। तब उसने विश्राम किया। दूसरे दिन उषा के साथ उसकी निद्रा भी खुली। उसने तुरंत ईश वंदना की और संत से मिलने गया, जिनका आश्रम वहां से कुछ दूर था। उसने संत महात्मा को अपने स्वभाव के अनुसार प्रफुल्ल चित्त से भूमि खोदते पाया। पालम बहुत वृद्ध थे। उन्होंने एक छोटी सी फुलवाड़ी लगा रखी थी। वन जंतु आकर उनके हाथों को चाटते थे और पिशाचादी कभी उन्हें कष्ट न देते थे। उन्होंने पापनाशी को देखकर नमस्कार किया। पापनाशी ने उत्तर देते हुए कहा, भगवान तुम्हें शांति दे। पालम, तुम्हें भी भगवान शांति दे। यह कहकर उन्होंने माथे का पसीना अपने कुर्ते की आस्तीन से पोंछा। पापनाशी, बंधुवर, जहाँ भगवान की चर्चा होती है वहाँ भगवान अवश्य वर्तमान रहते हैं। हमारा धर्म है कि अपने संभाषणों में भी ईश्वर की स्तुति ही किया करें। मैं इस समय ईश्वर की कीर्ति प्रसारित करने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आपकी सेवा में उपस्थिति हुआ हूँ। पालम, बंधु पापनाशी, भगवान तुम्हारे प्रस्ताव को मेरे काहू के बेलों की भांति सफल करे। वह नित्य प्रभात को मेरी वाटिका पर ओस बिंदुओं के साथ दया की वर्षा करता है और उसके प्रदान किए हुए खोरों और खरबूजों का आस्वादन करके मैं उसके असीम वात्सल्य की जय जयकार मानता हूँ। उससे यही याचना करनी चाहिए कि हमें अपनी शांति की छाया में रखे, क्योंकि मन को उद्विग्न करने वाले भीषण दुरावेगों से अधिक भयंकर और कोई वस्तु नहीं है। जब यह मनोवेग जागृत हो जाते हैं तो हमारी दशा मतवालों की सी हो जाती है। हमारे पैर लड़खड़ाने लगते हैं और ऐसा जान पड़ता है कि अब औंधे मुँह गिरे। कभी कभी इन मनोवेगों के वशीभूत होकर हम घातक सुख भोग में मग्न हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आत्मवेदना और इंद्रियों की अशांति हमें नैराश्य नद में डुबा देती है, जो सुख भोग से कहीं सर्वनाशक है। बंधुवर, मैं एक महापापी प्राणी हूँ, लेकिन मुझे अपने दीर्घ जीवन काल में यह अनुभव हुआ है कि योगी के लिए इस मलिनता से बड़ा और कोई शत्रु नहीं है। इससे मेरा अभिप्राय उस असाध्य उदासीनता और क्षोभ से है जो कुहरे की भांति आत्मा पर पर्दा डाले रहती है और ईश्वर की ज्योति को आत्मा तक नहीं पहुँचने देती।
मुक्ति मार्ग में इससे बड़ी और कोई बाधा नहीं है और असुरराज की सबसे बड़ी जीत यही है कि वह एक साधु पुरुष के हृदय में क्षुब्ध और मलिन विचार अंकुरित कर दे। यदि वह हमारे ऊपर मनोहर प्रलोभनों ही से आक्रमण करता तो बहुत भय की बात न थी, पर शोक, वह हमें क्षुब्ध करके बाजी मार ले जाता है। पिता एंटोनी को कभी किसी ने उदास या दुखी नहीं देखा। उनका मुखड़ा नित्य फूल के समान खिला रहता था। उनकी मधुर मुस्कान ही से भक्तों के चित्त को शांति मिलती थी। अपने शिष्यों में कितने प्रसन्न मुस्कान चित रहते थे। उनकी मुखकांति कभी मनोमालिन्य से धुंधली नहीं हुई। लेकिन हाँ, तुम किस प्रस्ताव की चर्चा कर रहे थे? पापनाशी बंधु पालम, मेरे प्रस्ताव का उद्देश्य केवल ईश्वर के महात्म्य को उज्ज्वल करना है। मुझे अपने सद्परामर्श से अनुग्रहित कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं और पाप की वायु ने कभी आपको स्पर्श नहीं किया। पालम बंधु पापनाशी, मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि तुम्हारे चरणों की रज भी माथे पर लगाऊं और मेरे पापों की गणना मरुस्थल के बालुकनों में से भी अधिक है, लेकिन मैं वृद्ध हूँ और मुझे जो कुछ अनुभव है उससे तुम्हारी सहर्ष सेवा करूंगा। पापनाशी, तो फिर आपसे स्पष्ट कह देने में कोई संकोच नहीं है कि मैं स्कंद्रिया में रहने वाली थायस नाम की एक पवित्र स्त्री की अधोगति से बहुत दुखी हूँ। वह समस्त नगर के लिए कलंक है और अपने साथ कितनी ही आत्माओं का सर्वनाश कर रही है। पालम बंधु पापनाशी, यह ऐसी अवस्था है जिस पर हम जितने आंसू बहाएं कम है। भद्र श्रेणी में कितनी ही रमणियों का जीवन ऐसा ही पापमय है, लेकिन इस दुरवस्था के लिए तुमने कोई निवारण विधि सोची है? पापनाशी बंधु पालम, मैं स्कंद्रिया जाऊंगा, इस वेश्या की तलाश करूंगा और ईश्वर की सहायता से उसका उद्धार करूंगा। यही मेरा संकल्प है। आप इसे उचित समझते हैं? पालम प्रिय बंधु, मैं एक अधम प्राणी हूँ, किंतु हमारे पूज्य गुरु एंटोनी का कथन था कि मनुष्य को अपना स्थान छोड़कर कहीं और जाने के लिए उतावली न करनी चाहिए। पापनाशी पूज्य बंधु, क्या आपको मेरा प्रस्ताव पसंद नहीं है? पालम प्रिय पापनाशी, ईश्वर न करे कि मैं अपने बंधु के विशुद्ध भावों पर शंका करूं, लेकिन हमारे श्रद्धेय गुरु एंटोनी का यह भी कथन था कि जैसे मछलियां सूखी भूमि पर मर जाती हैं, वही दशा उन साधुओं की होती है जो अपनी कुटी छोड़कर संसार के प्राणियों से मिलते जुलते हैं। वहां भलाई की कोई आशा नहीं। यह कहकर संत पालम ने फिर कुदाल हाथ में ली और धरती गोड़ने लगे। वह फल से लदे हुए एक अंजीर के वृक्ष की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा रहे थे। वह कुदाल चला ही रहे थे कि झाड़ियों में सनसनाहट हुई और एक हिरन बाग के बाड़े के ऊपर से कूदकर अंदर आ गया। वह सहमा हुआ था, उसकी कोमल टांगे कौप रही थी। वह संत पालम के पास आया और अपना मस्तक उनकी छाती पर रख दिया। पालम ने कहा, ईश्वर को धन्य है जिसने इस सुंदर वनजंतु की सृष्टि की। इसके पश्चात पालम संत अपने झोपड़े में चले गए। हिरन भी उनके पीछे पीछे चला। संत ने तब ज्वार की रोटी निकाली और हिरन को अपने हाथों से खिलाई। पापनाशी कुछ देर तक विचार में मग्न खड़ा रहा। उसकी आंखें अपने पैरों के पास पड़े हुए पत्थरों पर जमी हुई थी। तब वह पालम संत की बातों पर विचार करता हुआ धीरे धीरे अपनी कुटी की ओर चला। उसके मन में इस समय भीषण संग्राम हो रहा था। उसने सोचा, संत पालम की सलाह अच्छी मालूम होती है। वह दूरदर्शी पुरुष हैं, उन्हें मेरे प्रस्ताव के औचित्य पर संदेह है। तथापि थायस को घातक पिशाचों के हाथों में छोड़ देना घोर निर्दयता होगी। ईश्वर मुझे प्रकाश और बुद्धि दे। चलते चलते उसने एक तीतर को जाल में फंसे हुए देखा जो किसी शिकारी ने बिछा रखा था। वह तीतरी मालूम होती थी, क्योंकि उसने एक क्षण में नर को जाल के पास उड़कर और जाल के फंदे को चोंच से काटते देखा, यहाँ तक कि जाल में तीतरी के निकलने भर का छिद्र हो गया। योगी ने घटना को विचारपूर्ण नेत्रों से देखा और अपनी ज्ञान शक्ति से सहज में इसका आध्यात्मिक आशय समझ लिया। तीतरी के रूप में थायस थी, जो पाप जाल में फंसी हुई थी, और जैसे तीतर ने रस्सी का जाल काटकर उसे मुक्त कर दिया था, वह भी अपने योग बल और सदुपदेश से उन अदृश्य बंधनों को काट सकता था जिनमें थायस फंसी हुई थी। उसे निश्चय हो गया कि ईश्वर ने इस रीति से मुझे परामर्श दिया है। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। उसका पूर्व संकल्प दृढ़ हो गया, लेकिन फिर जो देखा, नर की टांगे उसी जाल में फंसी हुई थी जिसे काटकर उसने मादा को निवृत्त किया था, तो वह फिर भ्रम में पड़ गया। वह सारी रात करवटें बदलता रहा। उषा काल के समय उसने एक स्वप्न देखा। थायस की मूर्ति फिर उसके सम्मुख उपस्थित हुई। उसके मुखचंद्र पर कलुषित विलास की आभा न थी, न वह अपने स्वभाव के अनुसार रत्नजड़ित वस्त्र पहने हुए थी। उसका शरीर एक लंबी चौड़ी चादर से ढंका हुआ था, जिससे उसका मुंह भी छिप गया था। केवल 2 आंखें दिखाई दे रही थी, जिनमें से गाढ़े आंसू बह रहे थे।
यह स्वप्न दृश्य देखकर पापनाशी शोक से विह्वल हो रोने लगा और यह विश्वास करके कि यह दैवी आदेश है, उसका विकल्प शांत हो गया। वह तुरंत उठ बैठा, जरीब हाथ में ली जो ईसाई धर्म का एक चिन्ह था। कुटी के बाहर निकला, सावधानी से द्वार बंद किया, जिससे वनजंतु और पक्षी अंदर जाकर ईश्वर ग्रंथ को गंदा न कर दे जो उसके सिरहाने रखा हुआ था। तब उसने अपने प्रधान शिष्य फल्त को बुलाया और उसे शेष 23 शिष्यों के निरीक्षण में छोड़कर केवल एक ढीला ढाला चोगा पहने हुए नील नदी की ओर प्रस्थान किया। उसका विचार था कि लाइबिया होता हुआ मकदूनिया नरेश सिकंदर के बसाए हुए नगर में पहुंच जाऊं। वह भूख, प्यास और थकन की कुछ परवाह न करते हुए प्रातःकाल से सूर्यास्त तक चलता रहा। जब वह नदी के समीप पहुंचा तो सूर्य क्षितिज की गोद में आश्रय ले चुका था और नदी का रक्त जल कंचन और अग्नि के पहाड़ों के बीच में लहरें मार रहा था। वह नदी के तटवर्ती मार्ग से होता हुआ चला। जब भूख लगती किसी झोपड़ी के द्वार पर खड़ा होकर ईश्वर के नाम पर कुछ मांग लेता। तिरस्कारों, उपेक्षाओं और कटु वचनों को प्रसन्नता से शिरोधार्य करता था। साधु को किसी से अमर्ष नहीं होता। उसे न डाकुओं का भय था, न वन के जंतुओं का, लेकिन जब किसी गांव या नगर के समीप पहुंचता तो कतराकर निकल जाता। वह डरता था कि कहीं बालवृंद उसे आंख में चौनी खेलते हुए न मिल जाए अथवा किसी कुएं पर पानी भरने वाली रमणियों से सामना न हो जाए जो घड़ों को उतार कर उससे हास परिहास कर बैठे। योगी के लिए यह सभी शंका की बातें हैं। न जाने कब भूत पिशाच उसके कार्य में विघ्न डाल दे। उसे धर्म ग्रंथों में यह पढ़कर भी शंका होती है कि भगवान नगरों की यात्रा करते थे और अपने शिष्यों के साथ भोजन करते थे। योगियों की आश्रम वाटिका के पुष्प जितने सुंदर हैं, उतने ही कोमल भी होते हैं। यहाँ तक कि सांसारिक व्यवहार का एक झोंका भी उन्हें झुलसा सकता है, उनकी मनोरम शोभा को नष्ट कर सकता है। इन्हीं कारणों से पापनाशी नगरों और बस्तियों से अलग अलग रहता था कि अपने स्वजातीय भाइयों को देखकर उसका चित्त उनकी ओर आकर्षित न हो जाए। वह निर्जन मार्गों पर चलता था। संध्या समय जब पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता और समीर के मंद झोंके आने लगते तो अपने कंटोप को आंखों पर खींच लेता कि उस पर प्रकृति सौंदर्य का जादू न चल जाए। इसके प्रतिकूल भारतीय ऋषि महात्मा प्रकृति सौंदर्य के रसिक होते थे। एक सप्ताह की यात्रा के बाद वह सिलसिल नाम के स्थान पर पहुंचा। वहां नील नदी एक सकरी घाटी में होकर बहती है और उसके तट पर पर्वत श्रेणी की दुहरी मैंडसी बनी हुई है। इसी स्थान पर मिस्र निवासी अपने पिशाच पूजा के दिनों में मूर्तियां अंकित करते थे। पापनाशी को एक वृहदाकार स्फिक्स ठोस पत्थर का बना हुआ दिखाई दिया, इस भय से कि इस प्रतिमा में अब भी पैशाचिक विभूतियां संचित न हो। पापनाशी ने सलीब का चिन्ह बनाया और प्रभु मसीह का स्मरण किया। तत्क्षण उसने प्रतिमा के एक कान में से एक चमगादड़ को उड़कर भागते देखा। पापनाशी को विश्वास हो गया कि मैंने उस पिशाच को भगा दिया जो शताब्दियों से इस प्रतिमा में अड्डा जमाए हुए था। उसका धर्मोत्साह बढ़ा। उसने एक पत्थर उठाकर प्रतिमा के मुख पर मारा। चोट लगते ही प्रतिमा का मुख इतना उदास हो गया कि पापनाशी को उस पर दया आ गई। उसने उसे संबोधित करके कहा, हे प्रेत, तू भी उन प्रेतों की भांति प्रभु पर ईमान ला जिन्हें प्रातः स्मरण या एंटोनी ने वन में देखा था, और मैं ईश्वर, उसके पुत्र और अलख ज्योति के नाम पर तेरा उद्धार करूंगा। यह वाक्य समाप्त होते ही रिनफक्स के नेत्रों में अग्नि ज्योति प्रस्फुटित हुई। उसकी पलकें कांपने लगी और उसके पाषाण मुख से मसीह की ध्वनि निकली, मानो पापनाशी के शब्द प्रतिध्वनित हो गए हों। अतः पापनाशी ने दाहिना हाथ उठाकर उस मूर्ति को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार पाषाण हृदय में भक्ति का बीज आरोपित करके पापनाशी ने अपनी राह ली। थोड़ी देर के बाद घाटी चौड़ी हो गई। वहां किसी बड़े नगर के अवशिष्ट चिन्ह दिखाई दिए। बचे हुए मंदिर जिन खंभों पर अवलंबित थे, वास्तव में उन बड़ी बड़ी पाषाण मूर्तियों ने ईश्वरीय प्रेरणा से पापनाशी पर एक लंबी निगाह डाली। वह भय से कांप उठा। इस प्रकार वह 17 दिन तक चलता रहा। क्षुधा से व्याकुल होता तो वनस्पतियां उखाड़कर खा लेता और रात को किसी भवन के खंडहर में जंगली बिल्लियों और चूहों के बीच में रहता। रात को ऐसी स्त्रियां भी दिखाई देती जिनके पैरों की जगह कांटेदार पूंछ थी। पापनाशी को मालूम था कि यह नारकीय स्त्रियां हैं और वह सलीब का चिन्ह बनाकर उन्हें भगा देता था। 18वें दिन पापनाशी को बस्ती से दूर एक दरिद्र झोपड़ी दिखाई दी। वह खजूर की पत्तियों की थी और उसका आधा भाग बालू के नीचे दबा हुआ था। उसे आशा हुई कि इसमें अवश्य कोई संत रहता होगा। उसने निकट आकर एक बिल के रास्ते अंदर झांका। उसमें द्वार न थे तो एक घड़ा, प्याज का एक गट्ठा और सूखी पत्तियों का बिछावन दिखाई दिया। उसने विचार किया, यह अवश्य किसी तपस्वी की कुटिया है और उनके शीघ्र ही दर्शन होंगे।
हम दोनों एक दूसरे के प्रति शुभकामना सूचक पवित्र शब्दों का उच्चारण करेंगे। कदाचित ईश्वर अपने किसी कौए द्वारा रोटी का एक टुकड़ा हमारे पास भेज देगा और हम दोनों मिलकर भोजन करेंगे। मन में यह बातें सोचता हुए उसने संत को खोजने के लिए कुटिया की परिक्रमा की। 100 पग भी न चला होगा कि उसे नदी के तट पर एक मनुष्य पालदी मारे बैठा दिखाई दिया। वह नग्न था, उसके सिर और दाढ़ी के बाल सन हो गए थे और शरीर ईंट से भी ज्यादा लाल था। पापनाशी ने साधुओं के प्रचलित शब्दों में उसका अभिवादन किया, बंधु भगवान तुम्हें शांति दे, तुम एक दिन स्वर्ग का आनंद लाभ करो। पर उस वृद्ध पुरुष ने इसका कुछ उत्तर न दिया, अचल बैठा रहा। उसने मानो कुछ सुना ही नहीं। पापनाशी ने समझा कि वह ध्यान में मग्न है। वह हाथ बांधकर उबडून बैठ गया और सूर्यास्त तक ईश प्रार्थना करता रहा। जब अब भी वह वृद्ध पुरुष मूर्तिवत बैठा रहा तो उसने कहा, पूज्य पिता, अगर आपकी समाधि टूट गई है तो मुझे प्रभु मसीह के नाम पर आशीर्वाद दीजिए। वृद्ध पुरुष ने उसकी ओर बिना ताके ही उत्तर दिया, पथिक, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा और न प्रभु मसीह को ही जानता हूँ। पापनाशी ने विस्मित होकर कहा, अरे जिसके प्रति ऋषियों ने भविष्यवाणी की, जिसके नाम पर लाखों आत्माएं बलिदान हो गईं, जिसकी सीज ने भी पूजा की और जिसका जयघोष सिलसिली की प्रतिमा ने अभी अभी किया है, क्या उस प्रभु मसीह के नाम से भी तुम परिचित नहीं हो? क्या यह संभव है? वृद्ध, हाँ मित्रवर, यह संभव है, और यदि संसार में कोई वस्तु निश्चित होती तो अनिश्चित भी होती। पापनाशी उस पुरुष की अज्ञानावस्था पर बहुत विस्मित और दुखी हुआ। बोला, यदि तुम प्रभु मसीह को नहीं जानते तो तुम्हारा धर्म कर्म सब व्यर्थ है, तुम कभी अनंत पद नहीं प्राप्त कर सकते। वृद्ध, कर्म करना या कर्म से हटना दोनों ही व्यर्थ हैं। हमारे जीवन और मरण में कोई भेद नहीं। पापनाशी, क्या तुम अनंत जीवन के आकांक्षी नहीं हो? लेकिन तुम तो तपस्वियों की भांति वन्यकुटी में रहते हो। हाँ, ऐसा जान पड़ता है। क्या मैं तुम्हें नग्न और विरत नहीं देखता? हाँ, ऐसा जान पड़ता है। क्या तुम कंदमूल नहीं खाते और इच्छाओं का दमन नहीं करते? हाँ, ऐसा जान पड़ता है। क्या तुमने संसार के मायामोह को नहीं त्याग दिया है? हाँ, ऐसा जान पड़ता है। मैंने उन मिथ्या वस्तुओं को त्याग दिया है जिन पर संसार के प्राणी जान देते हैं। तब तुम मेरी भांति एकांत से भी त्यागी और शुद्धाचरण हो, किंतु मेरी भांति ईश्वर की भक्ति और अनंत सुख की अभिलाषा से यह व्रत नहीं धारण किया है। अगर तुम्हें प्रभु मसीह पर विश्वास नहीं है तो तुम क्यों सात्विक बने हुए हो? अगर तुम्हें स्वर्ग के अनंत सुख की अभिलाषा नहीं है तो संसार के पदार्थों को क्यों नहीं भोगते? वृद्ध पुरुष ने गंभीर भाव से जवाब दिया, मित्र, मैंने संसार की उत्तम वस्तुओं का त्याग नहीं किया है और मुझे इसका गर्व है कि मैंने जो जीवन पथ ग्रहण किया है वह सामान्यतः संतोषजनक है। यद्यपि यथार्थ तो यह है कि संसार में उत्तम या निकृष्ट, भले या बुरे जीवन का भेद ही मिथ्या है। कोई वस्तु स्वतः भली या बुरी, सत्य या असत्य, हानिकर या लाभकर, सुखमय या दुखमय नहीं होती। हमारा विचार ही वस्तुओं को इन गुणों में आभूषित करता है, उसी भांति जैसे नमक भोजन को स्वाद प्रदान करता है। पापनाशी ने अपवाद किया तो तुम्हारे मतानुसार संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं है। तुम उस थके हुए कुत्ते की भांति हो जो कीचड़ में पड़ा सो रहा है, अज्ञान के अंधकार में अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। तुम प्रतिमावादियों से भी गए गुजरे हो। मित्र, कुत्तों और ऋषियों का अपमान करना या सम्मान ही व्यर्थ है। कुत्ते क्या हैं, हम यह नहीं जानते। हमको किसी वस्तु का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं। तो क्या तुम भ्रांतिवादियों में हो? क्या तुम उस निर्बुद्धि, कर्महीन संप्रदाय में हो जो सूर्य के प्रकाश में और रात्रि के अंधकार में कोई भेद नहीं कर सकते? हाँ मित्र, मैं वास्तव में भ्रमवादी हूँ। मुझे इस संप्रदाय में शांति मिलती है, चाहे तुम्हें हास्यास्पद जान पड़ता हो, क्योंकि एक ही वस्तु भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेती है। इन विशाल मीनारों को ही देखो। प्रभात के पीत प्रकाश में यह केशर के कंगूरों से देख पड़ते हैं। संध्या समय सूर्य की ज्योति दूसरी ओर पड़ती है और काले काले त्रिभुजों के सदृश दिखाई देते हैं। यथार्थ में किस रंग के हैं, इसका निश्चय कौन करेगा? बादलों को ही देखो, वह कभी अपनी दमक से कुंदन को लजाते हैं, कभी अपनी कालिमा से अंधकार को मात करते हैं। विश्व के सिवाय और कौन ऐसा निपुण है जो उनके विविध आवरणों की छाया उतार सके? कौन कह सकता है कि वास्तव में इस मेघ समूह का क्या रंग है? सूर्य मुझे ज्योतिर्मय दिखता है, किंतु मैं उसके तत्व को नहीं जानता। मैं आग को जलते हुए देखता हूँ, पर नहीं जानता कि कैसे जलती है और क्यों जलती है। मित्रवर,
तुम व्यर्थ मेरी उपेक्षा करते हो, लेकिन मुझे इसकी भी चिंता नहीं कि कोई मुझे क्या समझता है, मेरा मान करता है या निंदा। पापनाशी ने फिर शंका की, अच्छा एक बात और बता दो, तुम इस निर्जन वन में प्याज और छुहारे खाकर जीवन व्यतीत करते हो, तुम इतना कष्ट क्यों भोगते हो? तुम्हारे ही समान मैं भी इंद्रियों का दमन करता हूँ और एकांत में रहता हूँ, लेकिन मैं यह सब कुछ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, स्वर्गीय आनंद भोगने के लिए करता हूँ। यह एक मार्जनीय उद्देश्य है, परलोक सुख के लिए ही इस लोक में कष्ट उठाना बुद्धि संगत है। इसके प्रतिकूल व्यर्थ है बिना किसी उद्देश्य के संयम और व्रत का पालन करना, तपस्या से शरीर और रक्त को घुलाना निरी मूर्खता है। अगर मुझे विश्वास न होता है अनादि ज्योति, इस दुर्वचन के लिए क्षमा कर। अगर मुझे उस सत्य पर विश्वास है जिसका ईश्वर ने ऋषियों द्वारा उपदेश किया है, जिसका उसके परम प्रिय पुत्र ने स्वयं आचरण किया है, जिसकी धर्म सभाओं ने और आत्मसमर्पण करने वाले महान पुरुषों ने साक्षी दी है, अगर मुझे पूर्ण विश्वास न होता कि आत्मा की मुक्ति के लिए शारीरिक संयम और निग्रह परमावश्यक है, यदि मैं भी तुम्हारी ही तरह अज्ञेय विषयों से अनभिज्ञ होता तो मैं तुरंत सांसारिक मनुष्यों में आकर मिल जाता, धनोपार्जन करता, संसार के सुखी पुरुषों की भांति सुख भोग करता और विलास देवी के पुजारियों से कहता, आओ मेरे मित्रों, मद के प्याले भर भर पिलाओ, फूलों की सेज बिछाओ, इत्र और फुलेल की नदियां बहा दो। लेकिन तुम कितने बड़े मूर्ख हो कि व्यर्थ ही इन सुखों को त्याग रहे हो। तुम बिना किसी लाभ की आशा के यह सब कष्ट उठाते हो, देते हो, मगर पाने की आशा नहीं रखते, और नकल करते हो हम तपस्वियों की, जैसे अबोध बंदर दीवार पर रंग पोत कर अपने मन में समझता है कि मैं चित्रकार हो गया। इसका तुम्हारे पास क्या जवाब है? वृद्ध ने सहिष्णुता से उत्तर दिया, मित्र, कीचड़ में सोने वाले कुत्ते और अबोध बंदर का जवाब ही क्या। पापनाशी का उद्देश्य केवल इस वृद्ध पुरुष को ईश्वर का भक्त बनाना था। उसकी शांति वृत्ति पर वह लज्जित हो गया, उसका क्रोध उड़ गया। बड़ी नम्रता से क्षमा प्रार्थना की, मित्रवर, अगर मेरा धर्मोत्साह औचित्य की सीमा से बाहर हो गया है तो मुझे क्षमा करो। ईश्वर साक्षी है कि मुझे तुमसे नहीं, केवल तुम्हारी भ्रांति से घृणा है। तुमको इस अंधकार में देखकर मुझे हार्दिक वेदना होती है, और तुम्हारे उद्धार की चिंता मेरे रोम रोम में व्याप्त हो रही है। तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, मैं तुम्हारी उक्तियों का खंडन करने के लिए उत्सुक हूँ। वृद्ध पुरुष ने शांतिपूर्वक कहा, मेरे लिए बोलना या चुप रहना एक ही बात है। तुम पूछते हो, इसलिए सुनो, जिन कारणों से मैंने यह सात्विक जीवन ग्रहण किया है, लेकिन मैं तुमसे इनका प्रतिपाद नहीं सुनना चाहता। मुझे तुम्हारी वेदना, शांति की कोई परवाह नहीं, और न इसकी परवाह है कि तुम मुझे क्या समझते हो। मुझे न प्रेम है न घृणा। बुद्धिमान पुरुष को किसी के प्रति ममत्व या द्वेष न होना चाहिए, लेकिन तुमने जिज्ञासा की है, उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। सुनो, मेरा नाम तिमाक्लीज है। मेरे माता पिता धनी सौदागर थे। हमारे यहाँ नौकाओं का व्यापार होता था। मेरा पिता सिकंदर के समान चतुर और कार्यकुशल था, पर वह उतना लोभी न था। मेरे 2 भाई थे, वह भी जहाजों का ही व्यापार करते थे। मुझे विद्या का व्यसन था। मेरे बड़े भाई को पिताजी ने एक धनवान युवती से विवाह करने पर बाध्य किया, लेकिन मेरे भाई शीघ्र ही उससे असंतुष्ट हो गए। उनका चित्त अस्थिर हो गया। इसी बीच में मेरे छोटे भाई का उस स्त्री से कुत्सित संबंध हो गया, लेकिन वह स्त्री दोनों भाइयों में किसी को भी न चाहती थी। उसे एक गवैये से प्रेम था। एक दिन भेद खुल गया। दोनों भाइयों ने गवैये का वध कर डाला। मेरी भावच शोक से अव्यवस्थित चित हो गई। यह तीनों अभागे प्राणी बुद्धि को वासनाओं की बलिवेदी पर चढ़ाकर शहर की गलियों में फिरने लगे। नंगे, सिर के बाल बढ़ाए, मुंह से फिचकुर बहाते, कुत्तों की भांति चिल्लाते रहते थे। लड़के उन पर पत्थर फेंकते और उन पर कुत्ते दौड़ाते। अंत में तीनों मर गए और मेरे पिता ने अपने ही हाथों से उन तीनों को कब्र में सुलाया। पिताजी को भी इतना शोक हुआ कि उनका दाना पानी छूट गया और वह अपरिमित धन रहते हुए भी भूख से तड़प तड़प कर परलोक सिधारे। मैं एक विपुल संपत्ति का वारिस हो गया, लेकिन घरवालों की दशा देखकर मेरा चित्त संसार से विरक्त हो गया। मैंने उस संपत्ति को देशाटन में व्यय करने का निश्चय किया। इटली, यूनान, अफ्रीका आदि देशों की यात्रा की, पर एक प्राणी भी ऐसा नहीं मिला जो सुखी या ज्ञानी हो। मैंने इस्कंद्रिया और एथेंस में दर्शन का अध्ययन किया और उसके अपवादों को सुनते मेरे कान बहरे हो गए। निदान देश विदेश घूमता हुआ मैं भारतवर्ष में जा पहुंचा और वहां गंगा तट पर मुझे एक नग्न पुरुष के दर्शन हुए जो वहीं 30 वर्षों से मूर्ति की भांति निश्चल पद्मासन लगाए बैठा हुए थे।
उनके तृणवत शरीर पर लताएं चढ़ गई थी और उनकी जटाओं में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए थे, फिर भी वह जीवित थे। उसे देखकर मुझे अपने दोनों भाइयों की, भावज की, गवैये की, पिता की याद आई और तब मुझे ज्ञात हुआ कि यही एक ज्ञानी पुरुष है। मेरे मन में विचार उठा कि मनुष्यों के दुख के 3 कारण होते हैं। या तो वह वस्तु नहीं मिलती जिसकी उन्हें अभिलाषा होती है, अथवा उसे पाकर उन्हें उसके हाथ से निकल जाने का भय होता है, अथवा जिस चीज को वह बुरा समझते हैं उसको उन्हें सहन करना पड़ता है। इन विचारों को चित्त से निकाल दो और सारे दुख आप ही आप शांत हो जाएंगे। इन्हीं कारणों से मैंने निश्चय किया कि अब से किसी वस्तु की अभिलाषा न करूंगा। संसार के श्रेष्ठ पदार्थों का परित्याग कर दूंगा और उसी भारतीय योगी की भांति मौन और निश्चल रहूंगा। पापनाशी ने इस कथन को ध्यान से सुना और तब बोला, टिमो, मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारा कथन बिल्कुल अर्थ शून्य नहीं है। संसार की धन संपत्ति को तुच्छ समझना बुद्धिमानों का काम है, लेकिन अपने अनंत सुख की उपेक्षा करना परले सिरे की नादानी है। इससे ईश्वर के क्रोध की आशंका है। मुझे तुम्हारे अज्ञान पर बड़ा दुख है और मैं सत्य का उपदेश करूंगा जिससे तुमको उसके अस्तित्व का विश्वास हो जाए और तुम आज्ञाकारी बालक के समान उसकी आज्ञा का पालन करो। टिमाक्लीज ने बात काटकर कहा, नहीं नहीं, मेरे सिर अपने धर्म सिद्धांतों का बोझ मत ला दो। इस भूल में न पड़ो कि तुम मुझे अपने विचारों के अनुकूल बना सकोगे। यह तर्क वितर्क सब मिथ्या है। कोई मत न रखना ही मेरा मत है। किसी संप्रदाय में न होना ही मेरा संप्रदाय है। मुझे कोई दुख नहीं, इसलिए कि मुझे किसी वस्तु की ममता नहीं। अपनी राह जाओ और मुझे इस उदासीनावस्था से निकालने की चेष्टा न करो। मैंने बहुत कष्ट झेले हैं और यह दशा ठंडे जल से स्नान करने की भांति सुखकर प्रतीत हो रही है। पापनाशी को मानव चरित्र का पूरा ज्ञान था। वह समझ गया कि इस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा दृष्टि नहीं हुई है और उसकी आत्मा के उद्धार का समय अभी दूर है। उसने टिमाक्लीज का खंडन न किया कि कहीं उसकी उद्धारक शक्ति घातक न बन जाए, क्योंकि विधर्मियों से शास्त्रार्थ करने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनके उद्धार के साधन उनके अपकार के यंत्र बन जाते हैं। अतएव जिन्हें सद्ज्ञान प्राप्त है उन्हें बड़ी चतुराई से उसका प्रचार करना चाहिए। उसने टिमाक्लीज को नमस्कार किया और एक लंबी सांस खींचकर रात ही को फिर यात्रा पर चल पड़ा। सूर्योदय हुआ तो उसने जल पक्षियों को नदी के किनारे एक पैर पर खड़े देखा। उनकी पीली और गुलाबी गर्दनों का प्रतिबिंब जल में दिखाई देता था। कोमल बेत वृक्ष अपनी हरी हरी पत्तियों को जल पर फैलाए हुए थे। स्वच्छ आकाश में सारसों का समूह त्रिभुज के आकार में उड़ रहा था और झाड़ियों में छिपे हुए बगुलों की आवाज सुनाई देती थी। जहां तक निगाह जाती थी नदी का हरा जल हलकोरे मार रहा था। उजले पाल वाली नौकाएं चिड़ियों की भांति तैर रही थी और किनारे पर जहां वहां श्वेत भवन जगमगा रहे थे। तटों पर हल्का कोहरा छाया हुआ था और द्वीपों की आड़ से जो खजूर, फूल और फल के वृक्षों से ढके हुए थे। ये बत्तख, लालसर, हारिल आदि ये चिड़ियां कलरव करती हुई निकल रही थी। बाईं और मरुस्थल तक हरे भरे खेतों और वृक्षपुंजों की शोभा आंखों को मुग्ध कर देती थी। पके हुए गेहूं के खेतों पर सूर्य की किरणें चमक रही थी और भूमि से भीनी भीनी सुगंध के झोंके आते थे। यह प्रकृति शोभा देखकर पापनाशी ने घुटनों पर गिरकर ईश्वर की वंदना की। हे भगवान, मेरी यात्रा समाप्त हुई, तुझे धन्यवाद देता हूँ। दयानिधि, जिस प्रकार तूने इन अंजीर के पौधों पर ओस की बूंदों की वर्षा की है, उसी प्रकार था इस पर, जिसे तूने अपने प्रेम से रचा है, अपनी दया की दृष्टि कर। मेरी हार्दिक इच्छा है कि वह तेरी प्रेममयी रक्षा के अधीन एक नवविकसित पुष्प की भांति स्वर्ग तुल्य जेरूशलम में अपने यश और कीर्ति का प्रसार करे। और तदुपरांत उसे जब कोई वृक्ष फूलों से सुशोभित अथवा कोई चमकीले परों वाला पक्षी दिखाई देता तो उसे थायस की याद आती। कई दिन तक नदी के बाएं किनारे पर एक उर्वर और आबाद प्रांत में चलने के बाद वह इस्कंद्रिया नगर में जा पहुंचा, जिसे यूनानियों ने रमणीक और स्वर्णमयी की उपाधि दे रखी थी। सूर्योदय की एक घड़ी बीत चुकी थी जब उसे एक पहाड़ी के शिखर पर वह विस्तृत नगर नजर आया, जिसकी छतें कंचनमयी प्रकाश में चमक रही थी। वह ठहर गया और मन में विचार करने लगा, यही वह मनोरम भूमि है जहां मैंने मृत्युलोक में पदार्पण किया। यही मेरे पापमय जीवन की उत्पत्ति हुई। यही मैंने विषाक्त वायु का आलिंगन किया। इसी विनाशकारी रक्त सागर में मैंने जल विहार किए। वह मेरा पालना है जिसकी घातक गोद में मैंने काम की मधुर लोरियां सुनी। साधारण बोलचाल में कितना प्रतिभाशाली स्थान है, कितना गौरव से भरा हुआ। इस्कंद्रिया, मेरी विशाल जन्मभूमि, तेरे बालक तेरा पुत्रवत सम्मान करते हैं, यह स्वाभाविक है। लेकिन योगी प्रकृति को अवहेलनीय समझता है, साधु बहिरूप को तुच्छ समझता है।
प्रभु मसीह का दास जन्मभूमि को विदेश समझता है और तपस्वी इस पृथ्वी का प्राणी ही नहीं। मैंने अपने हृदय को तेरी ओर से फेर लिया है। मैं तुझसे घृणा करता हूँ। मैं तेरी संपत्ति को, तेरी विद्या को, तेरे शास्त्रों को, तेरे सुख विलास को और तेरी शोभा को घृणित समझता हूँ। तू पिशाचों का क्रीड़ा स्थल है, तुझे धिक्कार है। अर्थ सेवियों की अपवित्र शैया, नास्तिकता का वितंडा क्षेत्र, तुझे धिक्कार है। और जिब्रील, तू अपने पैरों से उस अशुद्ध वायु को शुद्ध कर दे जिसमें मैं सांस लेने वाला हूँ, जिससे यहाँ के विषैले कीटाणु मेरी आत्मा को भ्रष्ट न कर दे। इस तरह अपने विचारोद्गारों को शांत करके पापनाशी शहर में प्रविष्ट हुआ। यह द्वार पत्थर का एक विशाल मंडप था। उसकी मेहराब की छांव में कई दरिद्र भिक्षुक बैठे हुए पथिकों के सामने हाथ फैला फैला कर खैरात मांग रहे थे। एक वृद्धा स्त्री ने, जो वहां घुटनों के बल बैठी थी, पापनाशी की चादर पकड़ ली और उसे चूमकर बोली, ईश्वर के पुत्र, मुझे आशीर्वाद दो कि परमात्मा मुझसे संतुष्ट हो। मैंने पालौकिक सुख के निमित्त इस जीवन में अनेक कष्ट झेले हैं। तुम देव पुरुष हो, ईश्वर ने तुम्हें दुखी प्राणियों के कल्याण के लिए भेजा है, अतः तुम्हारी चरण रज कंचन से भी बहुमूल्य है। पापनाशी ने वृद्धा को हाथों से स्पर्श करके आशीर्वाद दिया, लेकिन वह मुश्किल से 20 कदम चला होगा कि लड़कों के एक गोल ने उसको मुंह चिढ़ाना और उस पर पत्थर फेंकना शुरू किया और तालियां बजाकर कहने लगे, जरा आपकी विशाल मूर्ति देखिए। आप लंगूर से भी काले हैं और आपकी दाढ़ी बकरे की दाढ़ी से लंबी है। बिल्कुल भूतना मालूम होता है। इसे किसी बाग में मारकर लटका दो कि चिड़ियां हौवा समझकर उड़ें। लेकिन नहीं, बाग में गया तो सेंत में सब फूल नष्ट हो जाएंगे। इसकी सूरत ही मनहूस है। इसका मांस गौओं को खिला दो। यह कहकर उन्होंने पत्थरों की बाढ़ छोड़ दी। लेकिन पापनाशी ने केवल इतना कहा, ईश्वर, तू इन अबोध बालकों को सबुद्धि दे, वह नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। वह आगे चला तो सोचने लगा, उस वृद्धा स्त्री ने मेरा कितना सम्मान किया और इन लड़कों ने कितना अपमान किया। इस भांति एक ही वस्तु को भ्रम में पड़े हुए प्राणी भिन्न भिन्न भावों से देखते हैं। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि टिमाक्लीज मिथ्यवादी होते हुए भी बिल्कुल निर्बुद्धि न था। वह अंधा तो केवल इतना जानता था कि मैं प्रकाश से वंचित हूँ। उसका वचन इन दुराग्रहियों से कहीं उत्तम था जो अंधकार में बैठे पुकारते हैं, वह सूर्य है। वह नहीं जानते कि संसार में सब कुछ माया, मृग तृष्णा, उड़ता हुआ बालू है। केवल ईश्वर ही स्थायी है। वह नगर में बड़े वेग से पांव उठाता हुआ चला। 10 वर्ष के बाद देखने पर भी उसे वहां का एक एक पत्थर परिचित मालूम होता था और प्रत्येक पत्थर उसके मन में किसी दुष्कर्म की याद दिलाता था। इसलिए उसने सड़कों से जड़े हुए पत्थरों पर अपने पैरों को पटकना शुरू किया और जब पैरों से रक्त बहने लगा तो उसे आनंद सा हुआ। सड़क के दोनों किनारों पर बड़े बड़े महल बने हुए थे जो सुगंध की लपटों से अलसित जान पड़ते थे। देवदार, छुहारे आदि के वृक्ष सिर उठाए इन भवनों को मानो बालकों की भांति गोद में खिला रहे थे। अधखुले द्वारों में से पीतल की मूर्तियां संगमरमर के गमलों में रखी हुई दिखाई दे रही थी और स्वच्छ जल के हौस कुंजों की छाया में लहरें मार रहे थे। पूर्ण शांति छाई थी। शोरगुल का नाम न था। हाँ, कभी कभी द्वार से आने वाली वीणा की ध्वनि कान में आ जाती। पापनाशी एक भवन के द्वार पर रुका जिसकी सायबान के स्तंभ युवतियों की भांति सुंदर थे। दीवारों पर यूनान के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की प्रतिमाएं शोभा दे रही थी। पापनाशी ने अफलातून, सुकरात, अरस्तु, एपिक्यूरस और जिनों की प्रतिमाएं पहचानी और मन में कहा, इन मिथ्या भ्रम में पड़ने वाले मनुष्यों की कीर्तियों को मूर्तिमान करना मूर्खता है। अब उनके मिथ्या विचारों की कलई खुल गई। उनकी आत्मा अब नरक में पड़ी सड़ रही है और यहाँ तक कि अफलातून भी, जिसने संसार को अपनी प्रगल्भता से गुंजरित कर दिया था, अब पिशाचों के साथ तू मैं कर रहा है। द्वार पर एक हथौड़ी रखी हुई थी। पापनाशी ने द्वार खटखटाया। एक गुलाम ने तुरंत द्वार खोल दिया और एक साधु को द्वार पर खड़े देखकर कर्कश स्वर में बोला, दूर हो यहाँ से, दूसरा द्वार देख, नहीं तो मैं डंडे से खबर लूंगा। पापनाशी ने सरल भाव से कहा, मैं कुछ भिक्षा मांगने नहीं आया हूँ। मेरी केवल यही इच्छा है कि मुझे अपने स्वामी निसियास के पास ले चलो। गुलाम ने और भी बिगड़कर जवाब दिया, मेरा स्वामी तुम जैसे कुत्तों से मुलाकात नहीं करता। पापनाशी, पुत्र, जो मैं कहता हूँ वह करो। अपने स्वामी से इतना ही कह दो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दरबान ने क्रोध के आवेग में आकर कहा, चला जा यहाँ से, भिखमंगा कहीं का, और अपनी छड़ी उठाकर उसने पापनाशी के मुंह पर जोर से लगाई। लेकिन योगी ने छाती पर हाथ बांधे, बिना जरा भी उत्तेजित हुए,
शांत भाव से यह चोट सह ली और तब विनयपूर्वक फिर वही बात कही, पुत्र, मेरी याचना स्वीकार करो। दरबान ने चकित होकर मन में कहा, यह तो विचित्र आदमी है जो मार से भी नहीं डरता, और तुरंत अपने स्वामी से पापनाशी का संदेश कह सुनाया। निसियास अभी स्नानागार से निकला था। 2 युवतियां उसकी देह पर तेल की मालिश कर रही थी। वह रूपवान पुरुष था, बहुत ही प्रसन्नचित। उसके मुख पर कोमल व्यंग की आभा थी। योगी को देखते ही वह उठ खड़ा हुआ और हाथ फैलाए हुए उसकी ओर बढ़ा। आओ मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सहपाठी, आओ। मैं तुम्हें पहचान गया, यद्यपि तुम्हारी सूरत इस समय आदमियों की सी नहीं, पशुओं की सी है। आओ मेरे गले से लग जाओ। तुम्हें वह दिन याद है जब हम व्याकरण, अलंकार और दर्शन साथ पढ़ते थे? तुम उस समय तीव्र और उद्दंड प्रकृति के मनुष्य थे, पर पूर्ण सत्यवादी। तुम्हारी तृप्ति एक चुटकी भर नमक में हो जाती थी, पर तुम्हारा दानशीलता का वारापार न था। तुम अपने जीवन की भांति अपने धन की भी कुछ परवाह न करते थे। तुम में उस समय भी थोड़ी सी झक थी जो बुद्धि की कुशलता का लक्षण है। तुम्हारे चरित्र की विचित्रता मुझे बहुत भली मालूम होती थी। आज तुमने 10 वर्षों के बाद दर्शन दिए हैं। हृदय से मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुमने वन्य जीवन को त्याग दिया और ईसाइयों की दुर्मति को तिलांजलि देकर फिर अपने सनातन धर्म पर आरूढ़ हो गए। इसके लिए तुम्हें बधाई देता हूँ। मैं सफेद पत्थर पर इस दिन का स्मारक बनाऊंगा। यह कहकर उसने उन दोनों युवती सुंदरियों को आदेश दिया, मेरे प्यारे मेहमान के हाथों, पैरों और दाढ़ी में सुगंध लगाओ। युवतियां हंसी और तुरंत एक थाल, सुगंध की शीशी और आईना लाई। लेकिन पापनाशी ने कठोर स्वर में उन्हें मना किया और आंखें नीची कर ली कि उन पर निगाह न पड़ जाए, क्योंकि दोनों नग्न थी। निसियास ने तब उसके लिए गावत किए और बिस्तर मंगाए और नाना प्रकार के भोजन और उत्तम शराब उसके सामने रखी। पर उसने घृणा के साथ सब वस्तुओं को सामने से हटा दिया। तब बोला, निसियास, मैंने उस सतपथ का परित्याग नहीं किया जिसे तुमने गलती से ईसाइयों की दुर्मति कहा है। वही तो सत्य की आत्मा और ज्ञान का प्राण है। आदि में केवल शब्द था और शब्द के साथ ईश्वर था और शब्द ही ईश्वर था। उसी ने समस्त ब्रह्मांड की रचना की। वही जीवन का स्रोत है और मानव जाति का प्रकाश है। निसियास ने उत्तर दिया, प्रिय पापनाशी, क्या तुम्हें आशा है कि मैं अर्थहीन शब्दों की झंकार से चकित हो जाऊंगा? क्या तुम भूल गए कि मैं स्वयं छोटा मोटा दार्शनिक हूँ? क्या तुम समझते हो कि मेरी शांति उन चित्रों से हो जाएगी जो कुछ निर्बुद्धि मनुष्यों ने इमलियस के वस्त्रों से फाड़ लिया है, जब इमलियस, अफलातून और अन्य तत्वज्ञानियों से मेरी शांति न हुई? ऋषियों के निकाले हुए सिद्धांत केवल कल्पित कथाएं हैं जो मानव सरल हृदयता के मनोरंजन के निमित्त कही गई हैं। उनको पढ़कर हमारा मनोरंजन उसी भांति होता है जैसे अन्य कथाओं को पढ़कर। इसके बाद अपने मेहमान का हाथ पकड़कर वह उसे एक कमरे में ले गया जहां हजारों लपेटे हुए भोजपत्र टोकरों में रखे हुए थे। उन्हें दिखाकर बोला, यही मेरा पुस्तकालय है। इसमें उन सिद्धांतों में से कितनों ही का संग्रह है जो ज्ञानियों ने सृष्टि के रहस्य की व्याख्या करने के लिए आविष्कृत किए हैं। सेरापियम 2 में भी अतुल धन के होते हुए सब सिद्धांतों का संग्रह नहीं है। लेकिन शोक, यह सब केवल रोग पीड़ित मनुष्यों के स्वप्न हैं। उसने तब अपने मेहमान को एक हाथी दांत की कुर्सी पर जबरदस्ती बैठाया और खुद भी बैठ गया। पापनाशी ने इन पुस्तकों को देखकर त्योरियां चढ़ाई और बोला, इन सबको अग्नि की भेंट कर देना चाहिए। निसियास बोला, नहीं प्रिय मित्र, यह घोर अनर्थ होगा, क्योंकि रोगण पुरुषों के स्वप्न कभी कभी बड़े मनोरंजक होते हैं। फिर यदि हम इन कल्पनाओं और स्वप्नों को मिटा दे तो संसार शुष्क और नीरस हो जाएगा और हम सब विचार शैथिल्य के गड्ढे में जा पड़ेंगे। पापनाशी ने उसी ध्वनि में कहा, यह सत्य है कि मूर्तिवादियों के सिद्धांत मिथ्या और भ्रांतिकारक हैं, किंतु ईश्वर ने, जो सत्य का रूप है, मानव शरीर धारण किया और अलौकिक विभूतियों द्वारा अपने को प्रकट किया और हमारे साथ रहकर हमारा कल्याण करता रहा। निसियास ने उत्तर दिया, प्रिय पापनाशी, तुमने यह बात अच्छी कही कि ईश्वर ने मानव शरीर धारण किया, तब तो वह मनुष्य ही हो गया। लेकिन तुम ईश्वर और उसके रूपांतरों का समर्थन करने तो नहीं आए। बतलाओ, तुम्हें मेरी सहायता तो न चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? पापनाशी बोला, बहुत कुछ। मुझे ऐसा ही सुगंधित एक वस्त्र दे दो जैसा तुम पहने हुए हो। इसके साथ सुनहरे खड़ाओं और एक प्याला तेल भी दे दो कि मैं अपनी दाढ़ी और बालों में चुपड़ लूं। मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली भी चाहिए निसियास। मैं ईश्वर के नाम पर और पुरानी मित्रता के नाते तुमसे सहायता मांगने आया हूँ। निसियास ने अपना सर्वोत्तम वस्त्र मंगवा दिया।
उस पर किमख्वाब के बूटों में फूलों और पशुओं के चित्र बने हुए थे। दोनों युवतियों ने उसे खोलकर उसका भड़कैला रंग दिखाया और प्रतीक्षा करने लगी कि पापनाशी अपना ऊनी लबादा उतारे तो पहनाए। लेकिन पापनाशी ने जोर देकर कहा कि यह कदापि नहीं हो सकता, मेरी खाल चाहे उतर जाए पर यह ऊनी लबादा नहीं उतर सकता। विवश होकर उन्होंने उस बहुमूल्य वस्त्र को लबादे के ऊपर ही पहना दिया। दोनों युवतियां सुंदरी थी और वह पुरुषों से शर्माती न थी। वह पापनाशी को इस दुरंगे भेष में देखकर खूब हंसी। एक ने उसे अपना प्यारा सामंत कहा, दूसरी ने उसकी दाढ़ी खींच ली, लेकिन पापनाशी ने उन पर दृष्टिपात तक न किया। सुनहरी खड़ाओं पैरों में पहनकर और थैली कमर में बांधकर उसने निसियास से कहा, जो विनोद भाव से उसकी ओर देख रहा था, निसियास, इन वस्तुओं के विषय में कुछ संदेह मत करना, क्योंकि मैं इनका सदुपयोग करूंगा। निसियास बोला, प्रिय मित्र, मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मनुष्य में न भले काम करने की क्षमता है न बुरे। भलाई या बुराई का आधार केवल प्रथा पर है। मैं उन सब कुत्सित व्यवहारों का पालन करता हूँ जो इस नगर में प्रचलित हैं। इसलिए मेरी गणना सज्जन पुरुषों में है। अच्छा मित्र, अब जाओ और चयन करो। लेकिन पापनाशी ने उससे अपना उद्देश्य प्रकट करना आवश्यक समझा। बोला, तुम थायस को जानते हो जो यहाँ की रंगशालाओं का श्रृंगार है। निसियास ने कहा, वह परम सुंदरी है और किसी समय मैं उसके प्रेमियों में था। उसकी खातिर मैंने एक कारखाना और 2 अनाज के खेत बेच डाले और उसके विरह वर्णन में निकृष्ट कविताओं से भरे हुए 3 ग्रंथ लिख डाले। यह निर्विवाद है कि रूप लालित्य संसार में सबसे प्रबल शक्ति है, और यदि हमारे शरीर की रचना ऐसी ही होती कि हम यावजीवन उस पर अधिकृत रह सकते तो हम दार्शनिकों के जीव और भ्रम, माया और मोह, पुरुष और प्रकृति की जरा भी परवाह नहीं करते। लेकिन मित्र, मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि तुम अपनी कुटी छोड़कर केवल थायस की चर्चा करने के लिए आए हो। यह कहकर निसियास ने एक ठंडी सांस खींची। पापनाशी ने उसे भीत नेत्रों से देखा। उसकी यह कल्पना ही असंभव मालूम होती थी कि कोई मनुष्य इतनी सावधानी से अपने पापों को प्रकट कर सकता है। उसे जरा भी आश्चर्य न होता अगर जमीन फट जाती और उसमें से अग्निज्वाला निकलकर उसे निगल जाती। लेकिन जमीन स्थिर बनी रही और निसियास हाथ पर मस्तक रखे चुपचाप बैठा हुआ अपने पूर्व जीवन की स्मृतियों पर मलान मुख से मुस्कुराता रहा। योगी तब उठा और गंभीर स्वर में बोला, नहीं निसियास, मैं अपना एकांतरवास छोड़कर इस पिशाच नगरी में थायस की चर्चा करने नहीं आया हूँ, बल्कि ईश्वर की सहायता से इस रमणी को अपवित्र विलास के बंधनों से मुक्त कर दूंगा और उसे प्रभु मसीह की सेवार्थ भेंट करूंगा। अगर निराकार जेती ने मेरा साथ न छोड़ा तो थायस अवश्य ही इस नगर को त्याग कर किसी वनिता धर्माश्रम में प्रवेश करेगी। निसियास ने उत्तर दिया, मधुर कलाओं और लालित्य की देवी वीनस को रुष्ट करते हो तो सावधान रहना। उसकी शक्ति अपार है और यदि तुम उसकी प्रधान उपासिका को ले जाओगे तो वह तुम्हारे ऊपर अवश्य वज्रपात करेगी। पापनाशी बोला, प्रभु मसीह मेरी रक्षा करेंगे। मेरी उनसे यह भी प्रार्थना है कि वह तुम्हारे हृदय में भी धर्म की ज्योति प्रकाशित करे और तुम उस अंधकार में कूप में से निकल आओ जिसमें पड़े हुए एड़ियां रगड़ रहे हो। यह कहकर वह गर्व से मस्तक उठाए बाहर निकला, लेकिन निसियास भी उसके पीछे चला। द्वार पर आते आते उसे पा लिया और तब अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर उसके कान में बोला, देखो, वीनस को क्रुद्ध मत करना, उसका प्रत्याघात अत्यंत भीषण होता है। किंतु पापनाशी ने इस चेतावनी को तुच्छ समझा, सिर फेर कर भी न देखा। वह निसियास को पतित समझता था, लेकिन जिस बात से उसे जलन होती थी वह यह थी कि मेरा पुराना मित्र थायस का प्रेम पात्र रह चुका है। उसे ऐसा अनुभव होता था कि इससे घोर अपराध हो ही नहीं सकता। अब से वह निसियास को संसार का सबसे अधम, सबसे घृणित प्राणी समझने लगा। उसने भ्रष्टाचार से सदैव नफरत की थी, लेकिन आज के पहले यह पाप उसे इतना नारकीय कभी न प्रतीत हुआ था। उसकी समझ में प्रभु मसीह के क्रोध और स्वर्गदूतों के तिरस्कार का इससे निंद्य और कोई विषय ही न था। उसके मन में थायस को इन विलासियों से बचाने के लिए अब और भी तीव्र आकांक्षा जागृत हुई। अब बिना एक क्षण विलंब किए मुझे थायस से भेंट करनी चाहिए। लेकिन अभी मध्याह्न काल था और जब तक दोपहर की गर्मी शांत न हो जाए थायस के घर जाना उचित न था। पापनाशी शहर की सड़कों पर घूमता रहा। आज उसने कुछ भोजन न किया जिससे उस पर ईश्वर की दया दृष्टि रहे। कभी वह दीनता से आंखें जमीन की ओर झुका लेता था और कभी अनुरक्त होकर आकाश की ओर ताकने लगता था। कुछ देर इधर उधर निष्प्रयोजन घूमने के बाद बंदरगाह पर जा पहुंचा। सामने विस्तृत बंदरगाह था जिसमें असंख्य जलयान और नौकाएं लंगर डाले पड़ी हुई थी और उनके आगे नीला समुद्र श्वेत चादर ओढ़े हंस रहा था।
एक नौक ने, जिसकी पतवार पर एक अप्सरा का चित्र बना हुआ था, अभी लंगर खोला था। डांडे पानी में चलने लगे। मांझियों ने गाना आरंभ किया और देखते देखते वह श्वेत वस्त्रधारिणी जलकन्या योगी की दृष्टि में केवल एक स्वप्न चित्र की भांति रह गई। बंदरगाह से निकलकर वह अपने पीछे जगमगाता हुआ जलमार्ग छोड़ती खुले समुद्र में पहुंच गई। पापनाशी ने सोचा, मैं भी किसी समय संसार सागर पर गाते हुए यात्रा करने को उत्सुक था, लेकिन मुझे शीघ्र ही अपनी भूल मालूम हो गई। मुझ पर अप्सरा का जादू न चला। इन्हीं विचारों में मग्न वह रस्सियों की गेंदुली पर बैठ गया। निद्रा से उसकी आंखें बंद हो गईं। नींद में उसे एक स्वप्न दिखाई दिया। उसे मालूम हुआ कि कहीं से तुरहियों की आवाज उसके कान में आ रही है। आकाश रक्तवर्ण हो गया है। उसे ज्ञात हुआ कि धर्माधर्म के विचार का दिन आ पहुंचा। वह बड़ी तन्मयता से ईश वंदना करने लगा। इसी बीच में उसने एक अत्यंत भयंकर जंतु को अपनी ओर आते देखा, जिसके माथे पर प्रकाश का एक सलीब लगा हुआ था। पापनाशी ने उसे पहचान लिया। सिलसिली की पिशाच मूर्ति थी। उस जंतु ने उसे दांतों के नीचे दबा लिया और उसे लेकर चला, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को लेकर चलती है। इस भांति वह जंतु पापनाशी को कितने ही द्वीपों से होता, नदियों को पार करता, पहाड़ों को फांदता, अंत में एक निर्जन स्थान में पहुंचा, जहां दहकते हुए पहाड़ और झुलसते राख के ढेरों के सिवाय और कुछ नजर न आता था। भूमि कितने ही स्थलों पर फट गई और उसमें से आग की लपट निकल रही थी। जंतु ने पापनाशी को धीरे से उतार दिया और कहा, देखो। पापनाशी ने एक खोह के किनारे झुककर नीचे देखा। एक आग की नदी पृथ्वी के अंतस्थल में दो काले काले पर्वतों के बीच से बह रही थी। वहां धुंधले प्रकाश में नरक के दूत पापात्माओं को कष्ट दे रहे थे। इन आत्माओं पर उनके मृत शरीर का हल्का आवरण था, यहाँ तक कि वह कुछ कुछ वस्त्र भी पहने हुए थे। ऐसे दारुण कष्टों में भी यह आत्माएं बहुत दुखी न जान पड़ती थी। उनमें से एक, जो लंबी, गौरवर्ण, आंखें बंद किए हुए थी, हाथ में एक तलवार लिए जा रही थी। उसके मधुर स्वरों से समस्त मरुभूमि गूंज रही थी। वह देवताओं और शूरवीरों की विरुदावली गा रही थी। छोटे छोटे हरे रंग के दैत्य उसके ओठ और कंठ को लाल लोहे की सलाखों से छेद रहे थे। यह अमर कवि होमर की प्रतिछाया थी। वह इतना कष्ट झेलकर भी गाने से बाज न आती थी। उसके समीप ही अंकगोरस, जिसके सिर के बाल गिर गए थे, धूल में परकाल से शक्लें बना रहा था। एक दैत्य उसके कानों में खौलता हुआ तेल डाल रहा था, पर उसकी एकाग्रता को भंग न कर सकता था। इसके अतिरिक्त पापनाशी को और कितनी ही आत्माएं दिखाई दी, जो जलती हुई नदी के किनारे बैठी हुई थी, उसी भांति पठन पाठन, वाद प्रतिवाद, उपासना ध्यान में मग्न थी, जैसे यूनान के गुरुकुलों में गुरु शिष्य किसी वृक्ष की छाया में बैठकर किया करते थे। वृद्ध टिमाक्लीज ही सबसे अलग और भ्रांतिवादियों की भांति सिर हिला रहा था। एक दैत्य उसकी आंखों के सामने एक मशाल हिला रहा था, किंतु टिमाक्लीज आंखें ही न खोलता था। इस दृश्य से चकित होकर पापनाशी ने उस भयंकर जंतु की ओर देखा, जो उसे यहाँ लाया था। कदाचित उससे पूछना चाहता था कि यह क्या रहस्य है, पर वह जंतु अदृश्य हो गया था और उसकी जगह एक स्त्री मुंह पर नकाब डाले खड़ी थी। वह बोली, योगी, खूब आंखें खोल कर देख। इन भ्रष्ट आत्माओं का दुराग्रह इतना जटिल है कि नरक में भी उनकी भ्रांति शांत नहीं हुई। यहाँ भी वह उसी माया के खिलौने बने हुए हैं। मृत्यु ने उनके भ्रम जाल को नहीं तोड़ा, क्योंकि प्रत्यक्ष ही, केवल मर जाने से ही ईश्वर के दर्शन नहीं होते। जो लोग जीवन भर अज्ञान अंधकार में पड़े हुए थे, वह मरने पर भी मूर्ख ही बने रहेंगे। यह दैत्यगण ईश्वरी न्याय के यंत्र ही तो हैं। यही कारण है कि आत्माएं उन्हें न देखती हैं, न उनसे भयभीत होती हैं। वह सत्य के ज्ञान से शून्य थे, अतएव उन्हें अपने अकर्मों का भी ज्ञान न था। उन्होंने जो कुछ किया अज्ञान की अवस्था में किया। उन पर वह दोषारोपण नहीं कर सकता, फिर वह उन्हें दंड भोगने पर कैसे मजबूर कर सकता है। पापनाशी ने उत्तेजित होकर कहा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। नकाबपोश स्त्री ने उत्तर दिया, नहीं, वह असत्य को सत्य नहीं कर सकता। उसको दंड भोग के योग्य बनाने के लिए पहले उनको अज्ञान से मुक्त करना होगा, और जब वह अज्ञान से मुक्त हो जाएंगे तो वह धर्मात्माओं की श्रेणी में आ जाएंगे। पापनाशी उद्विग्न और मर्माहत होकर फिर खोह के किनारों पर झुका। उसने निसियास की छाया को एक पुष्पमाला सिर पर डाले और एक झुलसे हुए मेहदी के वृक्ष के नीचे बैठे देखा। उसकी बगल में एक अति रूपवती वेश्या बैठी हुई थी और ऐसा विदित होता था कि वह प्रेम की व्याख्या कर रहे हैं। वेश्या की मुखशी मनोहर और अप्रतिम थी। उन पर जो अग्नि की वर्षा हो रही थी वह उसकी बूंदों के समान सुखद और शीतल थी, और वह झुलसती हुई भूमि उनके पैरों से कोमल तृण के समान दब जाती थी।
यह देखकर पापनाशी की क्रोधाग्नि जोर से भड़क उठी। उसने चिल्लाकर कहा, ईश्वर, इस दुराचारी पर वज्रपात कर। यह निसियास है, उसे ऐसा कुचल कि वह रोए, कराहे और क्रोध से दांत पीसे। उसने थायस को भ्रष्ट किया है। सहसा पापनाशी की आंखें खुल गईं। वह एक बलिष्ठ मांझी की गोद में था। मांझी बोला, बस मित्र, शांत हो जाओ। जल देवता साक्षी है कि तुम नींद में बुरी तरह चौंक पड़ते हो। अगर मैंने तुम्हें संभाल न लिया होता तो तुम अब तक पानी में डुबकियां खाते होते। आज मैंने ही तुम्हारी जान बचाई। पापनाशी बोला, ईश्वर की दया है। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और इस स्वप्न पर विचार करता हुआ आगे बढ़ा। अवश्य ही यह दुस्वप्न है। नरक को मिथ्या समझना ईश्वरीय न्याय का अपमान करना है। इस स्वप्न का प्रेषक कोई पिशाच है। ईसाई तपस्वियों के मन में नित्य यह शंका उठती रहती है कि इस स्वप्न का हेतु ईश्वर है या पिशाच। पिशाचादि उन्हें नित्य घेरे रहते हैं। मनुष्यों से जो मोह मोड़ता है, उसका गला पिशाचों से नहीं छूट सकता। मरुभूमि पिशाचों का क्रीड़ा क्षेत्र है। वहां नित्य उनका शोर सुनाई देता है। तपस्वियों को प्रायः अनुभव से या स्वप्न की व्यवस्था से ज्ञान हो जाता है कि यह मर्द ईश्वरीय प्रेरणा है या पिशाचिक प्रलोभन। पर कभी कभी बहुत यत्न करने पर भी उन्हें भ्रम हो जाता था। तपस्वियों और पिशाचों में निरंतर महाघोर संग्राम होता रहता था। पिशाचों को सदैव यह धुन रहती थी कि योगियों को किसी तरह धोखे में डाले और उनसे अपनी आज्ञा मनवा ले। संत जॉन एक प्रसिद्ध पुरुष थे। पिशाचों के राजा ने 60 वर्ष तक लगातार उन्हें धोखा देने की चेष्टा की, पर संत जॉन उसकी चालों को ताड़ लिया करते थे। एक दिन पिशाच राजा ने एक वैरागी का रूप धारण किया और जॉन की कुटी में आकर बोला, जॉन, कल शाम तक तुम्हें अनशन व्रत रखना होगा। जॉन ने समझा वह ईश्वर का दूत है और 2 दिन तक निर्जल रहा। पिशाच ने उन पर केवल यही एक विजय प्राप्त की। यद्यपि इससे पिशाच राज का कोई कुत्सित उद्देश्य न पूरा हुआ, पर संत जॉन को अपनी पराजय का बहुत शोक हुआ। किंतु पापनाशी ने जो स्वप्न देखा था उसका विषय ही कह देता था कि इसका कर्ता पिशाच है। वह ईश्वर से दीन शब्दों में कह रहा था, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके दंड स्वरूप तूने मुझे पिशाच के फंदे में डाल दिया। सहसा उसे मालूम हुआ कि मैं मनुष्यों के एक बड़े समूह में इधर उधर धक्के खा रहा हूँ। कभी इधर जा पड़ता हूँ, कभी उधर। उसे नगरों की भीड़ भाड़ में चलने का अभ्यास न था। वह एक जड़ वस्तु की भांति इधर उधर ठोकरें खाता फिरता था और अपने किमख्वाब के कुर्ते के दामन से उलझकर वह कई बार गिरते गिरते बचा। अंत में उसने एक मनुष्य से कहा, तुम लोग सबके सब एक ही दिशा में इतनी हड़बड़ी के साथ कहाँ दौड़े जा रहे हो? क्या किसी संत का उपदेश हो रहा है? उस मनुष्य ने उत्तर दिया, यात्री, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि शीघ्र ही तमाशा शुरू होगा और थाइस रंगमंच पर उपस्थित होगी। हम सब उसी थिएटर में जा रहे हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी हमारे साथ चलो। इस अप्सरा के दर्शन मात्र से ही हम कृतार्थ हो जाएंगे। पापनाशी ने सोचा कि थाइस को रंगशाला में देखना मेरे उद्देश्य के अनुकूल होगा। वह उस मनुष्य के साथ हो लिया। उनके सामने थोड़ी दूर पर रंगशाला स्थित थी। उसके मुख्य द्वार पर चमकते हुए पर्दे पड़े थे और उसकी विस्तृत वृत्ताकार दीवारें अनेक प्रतिमाओं से सजी हुई थी। अन्य मनुष्यों के साथ यह दोनों पुरुष भी एक तंग गली में दाखिल हुए। गली के दूसरे सिरे पर अर्धचंद्र के आकार का रंगमंच बना हुआ था जो इस समय प्रकाश से जगमगा रहा था। वे दर्शकों के साथ एक जगह जा बैठे। वहां नीचे की ओर किसी तालाब के घाट की भांति सीढ़ियों की कतार रंगशाला तक चली गई थी। रंगशाला में अभी कोई न था, पर वह खूब सजी हुई थी। बीच में कोई पर्दा न था। रंगशाला के मध्य में कब्र की भांति एक चबूतरा सा बना हुआ था। चबूतरे के चारों तरफ रावटियां थी। रावटियों के सामने भाले रखे हुए थे और लंबी लंबी खूंटियों पर सुनहरी धालें लटक रही थी। स्टेज पर सन्नाटा छाया हुआ था। जब दर्शकों का अर्धवृत्त ठसाठस भर गया तो मुद मक्खियों की भिनभिनाहट सी दबी हुई आवाज आने लगी। दर्शकों की आंखें अनुराग से भरी हुई वृहद निस्तब्ध रंगमंच की ओर लगी हुई थी। स्त्रियां हंसती थी और नींबू खाती थी, और नित्य प्रति नाटक देखने वाले पुरुष अपनी जगह से दूसरों को हंस हंस पुकारते थे। पापनाशी मन में ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था और मुंह से एक भी मिथ्या शब्द नहीं निकालता था, लेकिन उसका साथी नाट्य कला की अवनति की चर्चा करने लगा। भाई, हमारी इस कला का घोर पतन हो गया है। प्राचीन समय में अभिनेता चेहरे पहनकर कवियों की रचनाएं उच्च स्वर से गाया करते थे। अब तो गूंगों की भांति अभिनय करते हैं। वह पुराने सामान भी गायब हो गए। न तो वह चेहरे रहे जिनमें आवाज को फैलाने के लिए धातु की जीभ बनी रहती थी, न वह ऊंचे खड़ाऊ ही रह गए जिन्हें पहनकर अभिनेतागण देवताओं की तरह लंबे हो जाते थे, न वह ओजस्विनी कविताएं रहीं और न वह मर्मस्पर्शी अभिनय चातुर्य।
अब तो पुरुषों की जगह रंगमंच पर स्त्रियों का दौर दौरा है, जो बिना संकोच के खुली मुंह मंच पर आती हैं। उस समय के यूनान निवासी स्त्रियों को स्टेज पर देखकर न जाने दिल में क्या कहते। स्त्रियों के लिए जनता के सम्मुख मंच पर आना घोर लज्जा की बात है। हमने इस कुप्रथा को स्वीकार करके अपने आध्यात्मिक पतन का परिचय दिया है। यह निर्विवाद है कि स्त्री पुरुष का शत्रु और मानव जाति का कलंक है। पापनाशी ने इसका समर्थन किया। बहुत सत्य कहते हो, स्त्री हमारी प्राणघातिका है। उससे हमें कुछ आनंद प्राप्त होता है और इसलिए उससे सदैव डरना चाहिए। उसके साथी ने, जिसका नाम डोरियन था, कहा, स्वर्ग के देवताओं की शपथ खाता हूँ, स्त्री से पुरुष को आनंद प्राप्त नहीं होता, बल्कि चिंता, दुख और अशांति। प्रेम ही हमारे दारुणतम कष्टों का कारण है। सुनो मित्र, जब मेरी तरुणावस्था थी तो मैं एक द्वीप की सैर करने गया था और वहां मुझे एक बहुत बड़ा मेहंदी का वृक्ष दिखाई दिया, जिसके विषय में यह दंतकथा प्रचलित है कि फीडर जिन दिनों हिमोलाइट पर आशिक थी तो वह विरह दशा में इसी वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी और दिल बहलाने के लिए अपने बालों की सुइयां निकालकर इन पत्तियों में चुभाया करती थी। सब पत्तियां छिद गईं। फीडर की प्रेम कथा तो तुम जानते ही होगे। अपने प्रेमी का सर्वनाश करने के पश्चात वह स्वयं गले में फांसी डाल एक हाथी दांत की खोटी से लटक कर मर गई। देवताओं की ऐसी इच्छा हुई कि फीडर की असह्य विरह वेदना के चिन्ह स्वरूप इस वृक्ष की पत्तियों में नित्य छेद होते रहे। मैंने एक पत्ती तोड़ ली और लाकर उसे अपने पलंग के सिरहाने लटका दिया कि वह मुझे प्रेम की कुटिलता की याद दिलाती रहे और मेरे गुरु अमर एपिक्यूरस के सिद्धांतों पर अटल रखे, जिसका उद्देश्य था कि कुवासना से डरना चाहिए। लेकिन यथार्थ में प्रेम जिगर का एक रोग है और कोई यह नहीं कह सकता कि यह रोग मुझे नहीं लग सकता। पापनाशी ने प्रश्न किया, डोरियन, तुम्हारे आनंद के विषय क्या है? डोरियन ने खेद से कहा, मेरे आनंद का केवल एक विषय है और वह भी बहुत आकर्षक नहीं। वह ध्यान है। जिसकी पाचन शक्ति दूषित हो गई हो उसके लिए आनंद का और क्या विषय हो सकता है? पापनाशी को अवसर मिला कि वह इस आनंदवादी को आध्य मक सुख की दीक्षा दे जो ईश्वराज्ञा से प्राप्त होता है। बोला, मित्र डोरियन, सत्य पर कान धरो और प्रकाश ग्रहण करो। लेकिन सहसा उसने देखा कि सबकी आंखें उठी हैं और मुझे चुप रहने का संकेत कर रहे हैं। नाट्यशाला में परनु शांति स्थापित हो गई और एक क्षण में वीरगान की ध्वनि सुनाई दी। खेल शुरू हुआ। होमर की इलियड का एक दुखांत दृश्य था। ट्रोजन युद्ध समाप्त हो चुका था। यूनान के विजयी सूरमा अपनी छोलदारियों से निकलकर कूच की तैयारी कर रहे थे कि एक अद्भुत घटना हुई। रंगभूमि के मध्य स्थित समाधि पर बादलों का एक टुकड़ा छा गया। एक क्षण के बाद बादल हट गया और एशलीस का प्रेत सोने के शस्त्रों से सजा हुआ प्रकट हुआ। वह योद्धाओं की ओर हाथ फैलाए मानो कह रहा है, हेलास के सपूतों, क्या तुम यहाँ से प्रस्थान करने को तैयार हो? तुम उस देश को जाते हो जहाँ जाना मुझे फिर नसीब न होगा और मेरी समाधि को बिना कुछ भेंट किए ही छोड़े जाते हो। यूनान के वीर सामंत, जिनमें वृद्ध नेस्टर, अगामेमनन, उलाइसिस आदि थे, समाधि के समीप आकर इस घटना को देखने लगे। पिरस ने, जो एशलीस का युवक पुत्र था, भूमि पर मस्तक झुका दिया। उलिस ने ऐसा संकेत किया कि जिससे विदित होता था कि वह मृतात्मा की इच्छा से सहमत है। उसने अगामेमनन से अनुरोध किया, हम सबों को एशलीस का यश मानना चाहिए, क्योंकि हेलास ही की मान रक्षा में उसने वीरगति पाई है। उसका आदेश है कि प्रायम की पुत्री कुमारी पॉलिक्सेना मेरी समाधि पर समर्पित की जाए। यूनान वीरों, अपने नायक का आदेश स्वीकार करो। किंतु सम्राट अगामेमनन ने आपत्ति की, ट्रोजन की कुमारियों की रक्षा करो। प्रायम का यशस्वी परिवार बहुत दुख भोग चुका है। उसकी आपत्ति का कारण यह था कि वह उलाइसिस के अनुरोध से सहमत है। निश्चय हो गया कि पॉलिक्सेना एशलीस को बलि दी जाए। मृत आत्मा इस भांति शांत होकर यमलोक में चली गई। चरित्रों के वार्तालाप के बाद कभी उत्तेजक और कभी करुण स्वरों में गाना होता था। अभिनय का एक भाग समाप्त होते ही दर्शकों ने तालियां बजाई। पापनाशी, जो प्रत्येक विषय में धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया करता था, बोला, अभिनय से सिद्ध होता है कि सत्ताहीन देवताओं के उपासक कितने निर्दयी होते हैं। डोरियन ने उत्तर दिया, यह दोष प्रायः सभी मतवादों में पाया जाता है। सौभाग्य से महात्मा एपिक्यूरस ने, जिन्हें ईश्वरी ज्ञान प्राप्त था, मुझे अदृश्य की मिथ्या शंकाओं से मुक्त कर दिया। इतने में अभिनय फिर शुरू हुआ। हेक्युबा, जो पॉलिक्सेना की माता थी, उस छोलदारी से बाहर निकली जिसमें वह कैद थी। उसके श्वेत केश बिखरे हुए थे, कपड़े फटकर तार तार हो गए थे। उसकी शोकमूर्ति देखते ही दर्शकों ने वेदनापूर्ण आह भरी।
हेक्युबा को अपनी कन्या के विषाद में अंत का एक स्वप्न द्वारा ज्ञान हो गया था। अपने और अपनी पुत्री के दुर्भाग्य पर वह सिर पीटने लगी। उलाइसिस ने उसके समीप जाकर कहा, पॉलिक्सेना पर से अपना मातृ स्नेह अब उठा लो। वृद्धा स्त्री ने अपने बाल नोच लिए मुंह को नखों से खसोटा और निर्दयी योद्धा उलाइसिस के हाथों को चूमा, जो अब भी दयाशून्य शांति से कहता हुआ जान पड़ता था, हेक्युबा, धैर्य से काम लो। जिस विपत्ति का निवारण नहीं हो सकता, उसके सामने सिर झुकाओ। हमारे देश में भी कितनी माताएं अपने पुत्रों के लिए रो रही हैं, जो आज यहाँ वृक्षों के नीचे मोह निद्रा में मग्न हैं। और हेक्युबा ने, जो पहले एशिया के सबसे समृद्धिशाली राज्य की स्वामिनी थी और इस समय गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, नैराश्य से धरती पर सिर पटक दिया। तब छोलदारियों में से एक के सामने का पर्दा उठा और कुमारी पॉलिक्सेना प्रकट हुई। दर्शकों में एक सनसनी सी दौड़ गई। उन्होंने थायस को पहचान लिया। पापनाशी ने उस वेश्या को फिर देखा जिसकी खोज में वह आया था। वह अपने गोरे हाथ से भारी पर्दे को ऊपर उठाए हुए थी। वह एक विशाल प्रतिमा की भांति स्थिर खड़ी थी। उसके अपूर्व लोचनों से गर्व और आत्मोत्सर्ग झलक रहा था और उसके प्रदीप्त सौंदर्य से समस्त दर्शक वृंद एक निरुपाय लालसा के आवेग से थर्रा उठे। पापनाशी का चित्त व्यग्र हो उठा। छाती को दोनों हाथों से दबाकर उसने एक ठंडी सांस ली और बोला, ईश्वर, तूने एक प्राणी को क्यों कर इतनी शक्ति प्रदान की है। किंतु डोरियन जरा भी अशांत न हुआ। बोला, वास्तव में जिन परमाणुओं के एकत्र हो जाने से इस स्त्री की रचना हुई है, उनका संयोग बहुत ही नयनाभिराम है। लेकिन यह केवल प्रकृति की एक क्रीड़ा है और परमाणु जड़ वस्तु है। किसी दिन वह स्वाभाविक रीति से विच्छिन्न हो जाएंगे। जिन परमाणुओं से लैला और क्लियोपेट्रा की रचना हुई थी, वह अब कहाँ है। मैं मानता हूँ कि स्त्रियां कभी कभी बहुत रूपवती होती हैं, लेकिन वह भी तो विपत्ति और घृणोत्पादक अवस्थाओं के वशीभूत हो जाती हैं। बुद्धिमानों को यह बात मालूम है, यद्यपि मूर्ख लोग इस पर ध्यान नहीं देते। योगी ने भी थायस को देखा, दार्शनिक ने भी। दोनों के मन में भिन्न भिन्न विचार उत्पन्न हुए। एक ने ईश्वर से फरियाद की, दूसरे ने उदासीनता से तत्व का निरूपण किया। इतने में रानी हेक्युबा ने अपनी कन्या को इशारों से समझाया, मानो कह रही है, इस हृदयहीन उलाइसिस पर अपना जादू डाल। अपने रूपलावण्य और यौवन और अपने अश्रु प्रवाह का आश्रय ले। थायस या कुमारी पॉलिक्सेना ने छोलदारी का पर्दा गिरा दिया। तब उसने एक कदम आगे बढ़ाया। लोगों के दिल हाथ से निकल गए और जब वह गर्व से तालों पर कदम उठाती हुई उलाइसिस की ओर चली तो दर्शकों को ऐसा मालूम हुआ मानो वह सौंदर्य का केंद्र है। कोई आपे में न रहा। सबकी आंखें उसी ओर लगी हुई थी। अन्य सभी का रंग उसके सामने फीका पड़ गया। कोई उन्हें देखता भी न था। उलाइसिस ने मुंह फेर लिया और अपना मुंह चादर में छिपा लिया कि इस दया भिखारिनी के नेत्र कटाक्ष और प्रेमालिंगन का जादू उस पर न चले। पॉलिक्सेना ने उससे इशारों से कहा, मुझसे क्यों डरते हो। मैं तुम्हें प्रेमपाश में फैसाने नहीं आई हूँ। जो अनिवार्य है वह होगा। उसके सामने सिर झुकाती हूँ। मृत्यु का मुझे भय नहीं है। प्रायम की लड़की और वीर हेक्टर की बहन इतनी गई गुजरी नहीं है कि उसकी शैया, जिसके लिए बड़े बड़े सम्राट लालायित रहते थे, किसी विदेशी पुरुष का स्वागत करे। मैं किसी की शरणागत नहीं होना चाहती। हेक्युबा, जो अभी तक भूमि पर अचेत सी पड़ी थी, सहसा उठी और अपनी प्रिय पुत्री को छाती से लगा लिया। वह उसका अंतिम नैराश्यपूर्ण आलिंगन था। प्रतिवंचित मात्र हृदय के लिए संसार में कोई अवलंब न था। पॉलिक्सेना ने धीरे से माता के हाथों से अपने को छुड़ा लिया, मानो उससे कह रही थी, माता, धैर्य से काम लो। अपने स्वामी की आत्मा को दुखी मत करो। ऐसा क्यों करती हो कि यह लोग निर्दयता से जमीन पर गिराकर मुझे अलग कर लें। थायस का मुखचंद्र इस शोकावस्था में और भी मधुर हो गया था, जैसे मेघ के हल्के आवरण से चंद्रमा। दर्शकवृंद को उसने जीवन के आवेशों और भावों का कितना अपूर्व चित्र दिखाया। इससे सभी मुग्ध थे। आत्मसम्मान, धैर्य, साहस आदि भावों का ऐसा अलौकिक, ऐसा मुग्धकर दिग्दर्शन कराना थायस का ही काम था। यहाँ तक कि पापनाशी को भी उस पर दया आ गई। उसने सोचा, यह चमक दमक अब थोड़े दिनों के और मेहमान है। फिर तो यह किसी धर्माश्रम में तपस्या करके अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। अभिनय का अंत निकट आ गया। हेक्युबा मूर्छित होकर गिर पड़ी और पॉलिक्सेना उलाइसिस के साथ समाधि पर आई। योद्धागण उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। जब वह बलिवेदी पर चढ़ी तो एशलीस के पुत्र ने एक सोने के प्याले में शराब लेकर समाधि पर गिरा दी। मातमी गीत गाए जा रहे थे। जब बलि देने वाले पुजारियों ने उसे पकड़ने को हाथ फैलाया तो उसने संकेत द्वारा बतलाया कि मैं स्वच्छंद रहकर मरना चाहती हूँ।
जैसा कि राजकन्याओं का धर्म है। तब अपने वस्त्रों को उतारकर वह वज्र को हृदय स्थल में रखने को तैयार हो गई। पिर्रस ने सिर फेरकर अपनी तलवार उसके वक्षस्थल में भोंक दी। रुधिर की धारा बह निकली। कोई लाग रखी गई थी। थायस का सिर पीछे को लटक गया, उसकी आंखें तिलमिलाने लगी और एक क्षण में वह गिर पड़ी। योद्धागण तो बलि को कफन पहना रहे थे। पुष्पवर्षा की जा रही थी। दर्शकों की आर्तध्वनि से हवा गूंज रही थी। पापनाशी उठ खड़ा हुआ और उच्च स्वर से उसने यह भविष्यवाणी की, मिथ्यवादियों और प्रेतों को पूजने वालों, यह क्या भ्रम हो गया है? तुमने अभी जो दृश्य देखा है वह केवल एक रूपक है। उस कथा का आध्यात्मिक अर्थ कुछ और है, और यह स्त्री थोड़े ही दिनों में अपनी इच्छा और अनुराग से ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाएगी। इसके 1 घंटे बाद पापनाशी ने थायस के द्वार पर जंजीर खटकाई। थायस उस समय रईसों के मोहल्ले में सिकंदर की समाधि के निकट रहती थी। उसके विशाल भवन के चारों ओर सायेदार वृक्ष थे, जिनमें से एक जलधारा कृत्रिम चट्टानों के बीच से होकर बहती थी। एक बुढ़िया हबशिन दासी ने, जो मुंदरियों से लदी हुई थी, आकर द्वार खोल दिया और पूछा, क्या आज्ञा है? पापनाशी ने कहा, मैं थायस से भेंट करना चाहता हूँ। ईश्वर साक्षी है कि मैं यहाँ इसी काम के लिए आया हूँ। वह अमीरों के से वस्त्र पहने हुए था और उसकी बातों से रोब टपकता था। अतएव दासी उसे अंदर ले गई और बोली, थायस परियों के कुंज में विराजमान है। अहंकार उपन्यास भाग 1 कहानी समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।